तेरे दर उत्ते मैं भी अज आया वां, तेरे कदमां च सीस नवाया वां। तेरे दर उत्ते मैं भी अज आया वां, तेरे कदमां च सीस नवाया वां। अखां चुक के मैं तेरे वल वेखां, अखां चुक के मैं तेरे वल वेखां। रब्बा रहम करी मेरे ते, रब्बा रहम करी मेरे ते, ओ रब्बा रहम करी मेरे ते, रब्बा रहम करी मेरे ते, ओ रब्बा रहम करी मेरे ते, रब्बा रहम कर। मेरे सावां दी आवाज यसुए, मेरे सावां दी आवाज यसुए। मिलकर गाओ, वर्ड बोलो, आंखें बंद करके गाओ। आप फ्री होने वाले हो, आप आजाद होने वाले हो। हालेलुया हालेलुया। मेरे सावां दी आवाज यसुए, मैनू तेरे उत्ते नाज यसुए। मेरे सावां दी आवाज यसुए, मैनू तेरे उत्ते नाज यसुए। मेरे सावां दी आवाज यसुए, मैनू तेरे उत्ते नाज यसुए। तेरे घर विच मैं भी मत्थे टेकां, तेरे घर विच मैं भी मत्थे टेकां। रब्बा रहम करी मेरे ते, रब्बा रहम करी मेरे ते, ओ रब्बा रहम करी मेरे ते, रब्बा रहम करी मेरे ते, ओ रब्बा करी मेरे ते, रब्बा रहम 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 करी मेरे ते। मेरे पीछे मिलकर गाना। तेरे दर उत्ते मैं भी अज आया वां, तेरे कदमां च सीस नवाया वां। तेरे दर उत्ते मैं भी अज आया वां, तेरे कदमां च सीस नवाया वां। तेरे दर उत्ते मैं भी अज आया वां, तेरे कदमां सीस नवाया वा, तेरे घर विच मैं भी अज आया हां, तेरे कदमां च सीस नवाया हां। मत्था चुक के मैं तेरे वल वेखां, मत्था चुक के मैं तेरे वल वेखां। रब्बा रहम करी मेरे ते, रब्बा रहम करी मेरे ते, ओ रब्बा रहम करी मेरे ते, 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 रब्बा रहम करी मेरे ते। रब्बा रहम करी मेरे ते। सब ये वर्ड बोलो, सब बोलो, सब बोलो। छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग बोलो। खुदा रहम करेगा तो नस्लें बदल देगा, पीढ़ियां बदल देगा। अपने दोनों हाथों को उठाओ और अपने कानों के करीब ले जाओ, कानों के करीब ले जाओ। उसकी हजूरी को अपने ऊपर आने दो। अपनी अकल पर वार करो, अकल बंद हो जाए और ईमान काम करना शुरू कर दे। यहोवा बस जोरना
से कहो, खुदावंद मेरे दाने हाथ का इख्तियार नहीं है, खुदावंद इस शहर में मेरा दाना हाथ जलाल पाए, इस शहर के अंदर मेरे दाहिने हाथ को जलाल दे। वर्ड बोलो, मेरे दाहिने हाथ को जलाल दे। वे करी बादशाहियां दा माहिया, मैं तेरे घर दा गुलाम बनया। वे करी बादशाहियां दा मैनू, मैं ते तेरे घर दा गुलाम बनया। खुदा बसों को आजाद करे, आपका दाहिना हाथ आजाद किया जाएगा, आजाद किया जाएगा। वर्ड बोलो, मेरा दाहिना हाथ आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दाहिना हाथ आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वे अज अरिशा नू खोल देवी, वे तू बोले ते हाय, वे कबरां दे मुंह खुल जांदे ने। वे तू बोले ते बेवा दे पुत उठ जांदे ने। वे अज बोल देवी करमां वालड़िया, वे तेरे रहम दी लोड़ बड़ी है। वे अज करम कमा साईं माड़िया ते, वे तेरे दर ते खलोतियां हैं। खुदा आपकी एड़ियों पर फायर दे रहा है, आपकी एड़ियां हील हो रही हैं। खुदा आपकी एड़ियों पर रुल कुछ की आग को भेज रहा है, ताकि आपकी एड़ियां मजबूत हो जाएं और आप आज कलाम से बरकत पाओ। वस वे रब्बा ना अखियां देखो, 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 वस वे रब्बा ना अखियां देखो। सदा मेरे वेड़े हसदा रवे, तू सदा मेरे वेड़े हसदा रवे। वे मेरे वेड़े आंदी रौनक सदा सजदी रवे। रब्बा वसिए ना अखियां देखो, रब्बा वसिए ना अखियां देखो, रब्बा वन तेरे सुनने ने मिठे मिठे बोल, हाथ उठा लो, एक वर्ड बोलो, यहोवा 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 करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। नए काम होंगे आपकी जिंदगी में। बोलो आज नया मसा मेरे ऊपर आए, आज नई कुदरत मेरे ऊपर आए, आज नई अनाइंटिंग मेरे ऊपर उतर आए, आज नई ताकत मेरे ऊपर उतर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेयर आप घर में लगाकर ऑनलाइन इस पर प्रेयर करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेयर करना शुरू करो, प्रेयर करना शुरू करो। हालेलुया। भाई भाइयों का हाथ पकड़ो, भाई भाइयों का हाथ पकड़ो, बहनें बहनों का हाथ पकड़ो। हालेलुया। गैर जुबानों से भर जाओ, नई जुबानें बोलना शुरू करो। आज नई जुबानें बोलना शुरू करो, नई जुबानें बोलना शुरू करें। हालेलुया। जो गैर जुबानों में भरे हुए भाई हैं, खिदमत गुजार दोस्त हैं, वो भाइयों के दरमियान जाकर उनके हाथ पकड़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भर जाओ गैर जुबानों से, भर जाओ यीशु मसीह के नाम से, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में, भर जाओ। हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। यहोवा मैं पुकारदा मेरे वल तू छेतिया। यहोवा छेतिया यहोवा छेतिया यहोवा छेतिया यहोवा छेतिया यहोवा छेतिया यहोवा छेतिया। विरोधी अगला दे विरोधी अगला विरोधी अगला दे विरोधी अगला दे विरोधी अगला दे। यहोवा छेतिया यहोवा छेतिया। विरोधी अगला दे विरोधी अगला दे विरोधी अगला दे। यहोवा छेतिया यहोवा छेतिया यहोवा छेतिया। अपने हाथ उठाओ, प्रेयर करना शुरू कर दो। भर जाओ सब दुआ के साथ, नई जुबानों के साथ भर जाओ। होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट फायर फायर फायर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेयर करो प्रेयर करो प्रेयर। होली गोस्ट भर जाओ नई जुबानों से। रूल कुछ की आग उतर रही है होली गोस्ट फायर फायर। अरे पापा 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 बरसो तुपे बेड़े ओदे पार लंघंदा ए तुपे बेड़े ओदे पार लंघंदा ए। जेड़ा यीशु नाल ते पंगड़े पांदा ए जेड़ा यीशु नाल ते पंगड़े पांदा ए। माफ कर दे तू मेरियां खतावां माफ कर दे तू मेरियां खतावां। मैं तेरे घर आया यीशु मैं तेरे घर आया यीशु मैं तेरे घर आया यीशु मैं तेरे। अपना हाथ उठाओ बोलो पुरानी लानतें मेरी जिंदगी से उखड़ जाएं। पुरानी बीमारियां पुराने रोग पुरानी बीमारियां पुराने रोग रिमूव 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 इन जीसस नेम। बोलो पुरानी बीमारी जड़ से उखड़ जा जड़ से उखड़ जाए। पुरानी लानतें जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। बोलो पुरानी बीमारियां जड़ से उखड़ जाएं। पुराने रोग जड़ से पुरानी बीमारियां मेरी जिंदगी से जड़ से उखड़ जाओ यीशु मसीह के नाम में। उखड़ जाओ अरे बाबा 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 फायर करो फायर 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 फायर। बाबा 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 रखो। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत। सारे माबूदों में वो सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। अपना दाएं हाथ उठाओ बोलो मेरी जिंदगी में नया मसाई यीशु मसीह के नाम में। नई ब्लेसिंग आए नया बिजनेस आए नई पावर आए नई अनाइंटिंग आए नई कुदरत आए नया जलाल आए नई हिकमत आए नया मसा आए यीशु के नाम में। मैं भर जाऊं नए मसा से। फायर करो फायर 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 इन जीसस नेम।
होली गोस्ट फायर फायर करो फायर 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 इन जीसस हालेलुया हरी होली गोस्ट हरी हालेलुया जादूगरी चर्च से उखड़ रही है आपकी जिंदगी से जादूगरी चढ़ रही है फायर करो होली गोस्ट फायर करो मेरे बेडरूम पर तेरी फायर आए तेरी फायर होली गोस्ट फायर 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 इन जीसस नेम हरी पापा फायर फायर करो फायर करो अपने घर पर बेडरूम को पाक करो यीशु मसीह का नाम लेकर होली गोस्ट हरी पापा होली गोस्ट हरी पापा रे फायर करो हरी पापा रे हरी बाला शोखोलो मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला आगे सोचे तेरा पल्ला चुके चंगी हो जावांगे तेरा पल्ला चुके चंगे हो जावांगे ओ तेरा पल्ला चुके तेरा पल्ला चुके यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगे हो जावांगे ओ यीशु जी तेरा पल्ला चुके चंगे हो जावांगे। सब अपने हाथ उठाओ आसमान की तरफ सब अपने हाथ उठाओ बोलो नियाम मसा मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर आए रीढ़ की हड्डी के दर्द जाएंगे तेरी हड्डियां सीधी हो जाएंगी बोलो ताजा मसा मेरी हड्डियों में उतर आए ताजा मसा है यीशु मसीह के नाम से होली गोस्ट फायर 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 होली गोस्ट हरी बाबा रबी बोलो पुराना कर्ज मेरी जिंदगी से उठाया जाए मेरे साथियों मेरे कार से मेरे यीशु दा तंबू लगे तंबू कटिया जाए यीशु दे नाम ते
कटिया जाए यीशु दे नाम ते बोल कर मेरा रब यहोवा है जो कुछ करता है मेरा रब यहोवा है अपनी उंगली दिखाओ, अपनी उंगली दिखाओ, बोलो मेरे लिए नए दरवाजे खोल रहे हैं खुदावंद यीशु। बोलो मेरे लिए नया रिश्ता आ रहा है, मेरे लिए नया फाइनेंस आ रहा है, मेरे लिए नई बादशाही आ रही है। I receive in the Jesus name। मैं यीशु नाम में रिसीव करता हूँ, नया मसा रिसीव करता हूँ। मेरे घर के अंदर नई ब्लेसिंग आ रही है। I receive, मैं इस मसा को रिसीव करता हूँ। मेरी जिंदगी में खुदावंद नए काम करेगा। लखां जग उत्ते, 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 लखां जग उत्ते लाड़े टकाए गए ने, लखां जग उत्ते लाड़े टकाए गए ने। नहीं लाड़ा मेरे यीशु वर्गा, नहीं लाड़ा मेरे यीशु वर्गा, नहीं लाड़ा यीशु वर्गा, नहीं लाड़ा मेरे यीशु वर्गा। वे लखां बादशाहियां इस जग ते बना देने, वे लखां बादशाहियां इस जग ते बना देने। नहीं बादशाही मेरे माही वर्गी, लखां जग उत्ते बादशाह बनाए गए ने, लखां जग उत्ते बादशाह बनाए गए ने। नहीं बादशाह मेरे यीशु वर्गा, नहीं बादशाह मेरे यीशु वर्गा, नहीं बादशाह मेरे यीशु वर्गा। अपने दोनों हाथ उठाओ, आपको मसाफा करने को है। खामोश हो जाओ, रिसीव करो। आपके कानों के दर्द जा रहे हैं, कानों के दर्द लाल चर्च से उड़ जाए यीशु के नाम। बंद कान निकल जाए यीशु के नाम से। आंखों की कमजोरियां दर्द से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आंखों की कमजोरियां जा रही हैं, रिसीव करो। आज खुदावंद एक काम करने वाला है, नया काम होने वाला है। मोटापे की लानत जाएगी। मोटापा जा रहा है, मोटापे पर फायर उतर रही है, मोटापा जा रहा है, मोटापा खारिज हो रहा है। बेटा खारिज हो जा, खारिज हो जा यीशु मसीह के नाम से। वे मेरे सोने आवे, वे अज कर्मा दा मींह वरया देवी। मोटापे की लानत खारिज हो रही है, मोटापा खारिज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वे सोने आवे, वे तेनू वेखा ते ईद होवे, वे तेनू वेखा ते मेरी दीद होवे। वे तू जग नालों सोना है, वे तेनू वेखने दी आस लगी। प्रेयर करो, आजाद हो रहे आप, कबूल करो। आपके घर से मोटापा जा रहा है, आपके घर से खाऊ रूहें जा रही है, आपके घर आजाद हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वे तू जग उते चन नालों सोना है, वे तेरे वर्गा ना होना है। लखां जग उते सोने बनाए गए, लखां जग उते सोने बनाए गए। नहीं सोना मेरे यीशु वर्गा, नहीं सोना मेरे यीशु वर्गा, नहीं सोना मेरे यीशु वर्गा, नहीं सोना मेरे यीशु वर्गा। अपनी उंगली दिखाओ शैतान
शैतान को, उसको बोलो मेरी जिंदगी से दफा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। एक वर्ड बोलना दुरुस्त करके, खुदा जेड़ी रूह मेरे बच्चियां नु मारे, मेरे पैसे नु मारे, मेरे फाइनेंस नु मारे, मेरी जान नु मारे, मेरी जिंदगी नु मारे, मेरे चर्च नु मारे, मेरे पास्टर नु मारे, मेरी कलीसिया नु मारे, उस रूह ते तेरी मार आए, मार मारो मारो यीशु मसीह का नाम लेकर। होली गोस्ट फायर फायर, होली गोस्ट फायर फायर, हील इन जीसस नेम, हील हो जाए यीशु मसीह के नाम से। ये लखां जग उत्ते जलाल बनांदे ने, वे कोई जलाल वखावे कोई है नहीं जलाल मेरे यीशु वर्गा, नहीं जलाल मेरे यीशु वर्गा, नहीं जलाल मेरे यीशु वर्गा, नहीं जलाल मेरा यीशु वर्गा। हाथ उठाओ, एक आलमी दुआ करो, बोलो सियालकोट के अंदर कलीसिया फैल जाए यीशु मसीह के नाम से, लाल चर्च फैल जाए यीशु मसीह के नाम में, फैल जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो मेरी जिंदगी में सुर्ख जलाल आए, मेरा फाइनेंस सुर्ख हो जाए, मेरे बच्चे सुर्ख हो जाएं, मेरे बच्चे सुर्ख हो जाएं, सुर्ख लाल, खुदा लाल खून का जलाल आए, लाल बादशाह का जलाल आए मेरी जिंदगी में। खुदा मेरे कम्मा नू जलाल दे, मेरे कम्मा नू जलाल दे, मेरे बच्चियां नू जलाल दे, मेरे रिस्क नू जलाल दे, सुर्ख जलाल आए। सुर्ख जलाल के लिए प्रेयर करो। होली गोस्ट फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर फायर, होली गोस्ट फायर। तेरी आग उतर आए इस बदन पर, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी आग उतर आए, तेरी फायर उतर आए, फायर 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 फायर, हील हील इन जीसस नेम, हील इन जीसस नेम। अरे बाबा 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 राजो खोलो रे बे बे, अपना दायां पाँव, अपने दाएं पाँव को टाइट करो। खुदा जड़ा मेरे कदमां नू खेड़ दावे, आज वो खड़ जाए यीशु दे नाम ते। इस शहर च मेरे पैर मजबूत हो जाने यीशु दे नाम ते, मेरियां नस्लां दे पैर मजबूत हो जाने, मेरे चर्च दे पैर मजबूत हो जाने यीशु दे नाम ते, मजबूत हो जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु नाम से मजबूत हो जाए। आमीन आमीन आमीन। यीशु में आप सबों को सलाम। गुजरे संडे हम किस पैगाम पर बात कर रहे थे? अगर स्टेज पर एवरी संडे मेरी कोशिश होती है कि जो पैगाम हमने पिछले संडे सुना है उस पैगाम को दोहराया जाए, उस पैगाम की थोड़ी सी बात आपसे शेयर की जाए, ताकि आप पिछले पैगाम को अपने माइंड के अंदर, आपकी सोच के अंदर उसको दोबारा से ताजगी मिल सके। सादा सा पैगाम था, कोई उसमें मुश्किल बात नहीं थी कि ज़िंदगी में जितना आप अपना स्टेज पाक रखोगे, आपकी स्टेज पर आकर खुदावन ने एक खेल खेलना है और वो कामयाबी का खेल है। जितनी आपकी लाइफ की स्टेज पाक होती है उतना ही खुदावंद आपकी स्टेज पर आकर काम करते हैं। अगर हमारी ज़िंदगी की स्टेज नशे से, सिगरेट से, शराब से, गंदगी से, जना से, हरामकारी से भरी होती है तो उस स्टेज पर खुदा ने काम नहीं करना, क्योंकि आपकी लाइफ की स्टेज पर खुदा ने काम करना है। आपकी स्टेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। मैंने चंद मिसालों के साथ उसे सिखाने की कोशिश की थी। जो क्रिकेट खेलता है उसकी जो पिच होती है वो बिल्कुल साफ़ होती है और वो उस पिच पर खेलता है क्योंकि उसके सामने कोई रश नहीं होता। ज़िंदगी में जब आपकी स्टेज पर आप अकेले हों और आपका गॉड आपके साथ हो और फिर आप खेल खेलो, फिर आप कामयाब होते हो। स्टेज चर्च की हो, स्टेज मैरिज हॉल में बनी हो, जहाँ कहीं भी स्टेज बनी हो, आपके घर में स्टेज बनी हो, आपके चर्च में बनी हो, आपके मैरिज हॉल में बनी हो, जितना आप अपने स्टेज पर खुदा को मौका दोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्टेज ब्लेस होगी। सादे लफ्ज़ों में मैंने सिखाने की कोशिश की थी, हम करोड़ों रुपया, लाखों रुपया शादी पर लगाकर अपनी स्टेज जो है
एक आम से लोगों के हाथ में दे देते हैं और फिर हमारी स्टेज का बेड़ा गर्क हो जाता है। सारे लोग जब आपकी शादी में शामिल होते हैं तो वो स्टेज पर देखते हैं क्या हुआ, या तो वो खाने की मेज़ पर देखते हैं या फिर वो स्टेज पर देखते हैं क्या हुआ। जितना आप अपने स्टेज को क्लियर रखते हो, हमारी स्टेज अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा हो पूरा हॉल जो है वो फूलों के साथ नहीं सजाया जाता, लेकिन लोग स्टेज को फूलों के साथ सजाकर उस पर गुलाब के फूल लगाकर तो चवल जा बंदा उत्ते बिठा दियो, कैसा लगेगा? खूबसूरत फूलों का स्टेज बनाकर ताज़ा फूल बिछाकर उत्ते एक चोर जा बंदा बिठा दियो, किवें दा लगेगा? अगर आपने इतना कीमती फूल लगाए हैं तो उत्ते बंदा भी फुल्लां वर्गा बिठाओ। केड़ा? जिदे स्टेज ते खलोन वाली थल्लड़ियां नूं एक महक आनी शुरू हो जाए, एक खुशबू आनी शुरू होई है और सारा हाल, वो तुहाडा मैरिज हाल होवे, भावें तुहाडा चर्च होवे, भावें कोई भी होवे, वो सारा स्टेज जिहड़ा ओदी खुशबू दे नाल महक जाए। बाज़ औकात इंज दा बंदा स्टेज ते खलोता हुंदा, ओदी बो नाल ही सारे मर जांदे ने। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? हालेलुया। आज का जो हमारा मैसेज है, यशायाह की किताब निकालें, चैप्टर नंबर 43 है। कितनों को याद है आज का मैसेज जो है? आई विल डू यू न्यू वर्क। न्यू वर्क। यशायाह में खुदावंद कहता है मैं नया काम करूंगा। मैं क्या करूंगा? आज हमने यही सीखना है बाइबल में से कि नया वर्क क्या होता है, नया काम कैसे होता है आपकी ज़िंदगी में। आप नए सूट की तलाश में है, नए बूट की तलाश में है, नई गाड़ी की तलाश में है, नई फ्रेंड की तलाश में है, नए रिश्ते की तलाश में है, नई खुशियों की तलाश में है। हर बंदा हर रोज़ एक नई चीज़ की तलाश में होता है। हर बंदे के अंदर डिज़ायर है कि मेरे नीचे एक नई गाड़ी हो। हर बंदे के अंदर डिज़ायर होता है मेरे नीचे एक नई जूती हो। हर बंदे की डिज़ायर है कि मेरे अंदर एक नया मेरे ऊपर एक नया सूट हो। हर बच्चे की, बूढ़े की, जवान की, खां छोटा हो खां बड़ा हो, हर शख्स की ये खुशी है, कोशिश है कि मेरी लाइफ के अंदर नई चीज़ें हों। अगर उसके पास मोबाइल, जब वो अपने फ़ोन को देखता है उसकी हालत बिगड़ी होती है तो उसके अंदर एक ख्याल आता है हुण नवां लिली लेना चाहिए। यानी नई चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करना चाहते हैं, चाहे वो सानू किश्तां ते लैणियां पैण, वो सानू कर्जा चुक के लेना पाऊ, बट साडी कोशिश है पे नवी चीज़ साडे घर च आवे। आप किसी से कहें आपको हमने एक LCD लेकर देनी है तो मैं उतों वेखिए सैकेंड हैंड लै किसी को लैके भी देनी तो सैकेंड हैंड तू बोले लैके देनी तो नवे साण भी चाढ़ तो बंदा किसी सही चाढ़े। हर बंदे के अंदर नई चीज़, नई मतलब चाहता है कि मेरी लाइफ में नया काम हो। खुदा नया काम करता कैसे है? कैसे आपकी लाइफ में नया काम होता है? हमारी ज़िंदगी के अंदर नई हीलिंग कभी नहीं आती। वही हमारे फेफड़ों गुर्दों के अंदर दर्द है, किसी कन्वेंशन में गए ठीक हो गए, फिर 2 माह के बाद बीमार हो गए, फिर किसी चर्च गए फिर हील हो गए, फिर गए फिर हील हुए। कोई नई हीलिंग हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करती। वही पुरानी हीलिंग, वही पुरानी शिफा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनी रहती है और हम चर्च में सब मिलकर उसी पुरानी शिफा के अंदर हमेशा कायम रहती है। कभी किसी कन्वेंशन पर गवाही दे देंगे या हम कभी किसी चर्च में टेस्टमनी दे देंगे और हम ये सारी टेस्टमनियाँ देने के बाद ये ऐलान कर देंगे खुदा ने मुझे हील किया, बट आपको नई शिफा नहीं दी, वही पुरानी शिफा फिर आपको मिली है। और ये सारे क्वेश्चन है, अगर आप फोकस करोगे, अगर आप तवज्जो करोगे। देखें, जब पास्टर कोई भी खड़ा होता है कलाम सुनाने के लिए, बहुत सारे लोगों को उसकी बातें कबूल नहीं होती, बहुत सारे लोगों को उसकी बातों पर एतराज होता है, वो यहां से गलत सुनाता है, वो यहां से गलत सुनाता है। जिंदगी में एक मुझे बात याद रखे, मैं खुदा के बारे में सोच रहा था, मैं खुदा दुनिया च किनू किनू खुश किया है, तो एक बात खुदा ने मेरे दिल में डाली, इस दुनिया नूं ते काका मैं नहीं खुश कर सकिया, तू कित्थों करेंगा? जेड़ी दुनिया रब कोलों खुश नहीं होई, तुहाडे कोलों होएगी। जेड़ी दुनिया नूं रब दीयां गल्लां ते एतराज है, उन्होंने तुहाडीआं गल्लां ते एतराज नहीं होएगा। जब हमारी घर में किसी की डेथ होती है तो हम जब रोते हैं, पंजाबी जी जिन्हों वैन आते हैं, तू सब रब्बा सानू लुट लिया है, तू सानू, तुसी मैनू दसो तुसी खुदा ना की कीता है? चंगा कीता है? जिन्हों गड्डी ना मिले, जिन्हों नौकरी ना मिले, वहां खुदा मेरे लिए मर गया है। हजारों लोग रेगुलर खुदा को बुरा भला बोल कर सोते हैं। लोगों को खुदा कबूल नहीं है, तो आप मुझे बताएं एक खादम कैसे कबूल हो सकता है? कैसे कबूल हो सकता है? कभी भी कबूल नहीं होता। पर याद रखें, अगर कोई खादम के पास ताकत होती है,
अगर कोई प्रीस्ट के पास पावर है, आप उसकी ताकत को, उसकी ब्लेसिंग को, उसकी पावर को तब लेते हैं जब आप उसको कबूल कर लेते हैं। जब आप उसको, कुड़ी मुंडा भावें मोबाइल के उत्ते जिन्नियां मर्जी गल्लां करन, पर दुनिया के सामने जदों आंदे नहीं ना कबूल है उन्नी देर उन्होंने आर्डर नहीं पियो मियाँ बीवी। कबूलियत के बाद उनको आज़ादी है, फ्रीडम है कि अब वो मियाँ और बीवी हैं। कबूलियत के बाद आपकी ज़िंदगी में काम होता है। आप किसी खादम को कबूल नहीं करते तो आप ये याद रखो, उसकी ज़िंदगी में अगर शिफा की हीलिंग है आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर उसके अंदर कलाम की बरकत है तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप उसको कबूल नहीं करते। बाइबल में लिखा है अगर तू मेरे भेजने वाले को कबूल करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि पादरी साहब मैसेज सुनाए और उनमें से वो बातें जो हमें अच्छी नहीं लगती हम जाकर उनका तस्करा करें और उन बातों की मुनादी करें। एक अदद प्याज, एक अदद छुरी मुझे नीचे से ला दे। हाँ ठीक पकान लगा, गाली सिखानी है, ठीक है। सिर्फ सीखने वाली बातें हैं। आपकी अंदर जो कबूलियत है और वो अच्छाई आपके अंदर है, ध्यान से सुनना। अगर खुदा सबके लिए बरकत रखता है, अगर एक ही चर्च में 2 लोगों की जिंदगी में काम है तो बाकी जो 5 है उनकी लाइफ में क्यों नहीं है? क्योंकि कबूलियत का वक्त नहीं है। जब आपकी लाइफ में कबूलियत का टाइम आता है फिर आपकी जिंदगी के अंदर काम होता है। बाद औक़ात मैं पिछले दिनों पास्टर मीटिंग में खुदा के खादमों के साथ ये शेयर कर रहा था, इब्राहिम के नौकर को इब्राहिम की सारी बरकतें मिल गई। इब्राहिम का नौकर ब्लेस था। खुदा इब्राहिम के नौकर से बातें करता था। मैंने कहा हम खुदा के बेटे हैं और वो हमसे बात नहीं करता। और इब्राहिम का नौकर अलीएज़र इब्राहिम का नौकर था। खुदा इब्राहिम के नौकर से बातें करता था। वो उसके नौकर को खुदा ने ब्लेस किया। और आप देखें, आप जब पैदाइश की किताब पढ़ोगे तो उसके नौकर ने उसके बेटे की शादी करवा दी। वो दुल्हन उसके लिए लेकर आया और इसहाक ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, पे तू ठीक करन दिया। नौकर ने बाइबल में शादी करवाई है, क्योंकि इब्राहिम का जो नौकर था, आप बाइबल पढ़ें, वो उसके बेटे को भी अपना आका मानता था, अपने उसके बेटे को भी आका कहता था और उसके सारे माल का वो मुख्तार था। वो इब्राहिम के बाद उस सारे माल का मालिक था। और खुदा का बंदा इब्राहिम अगर उसका नौकर प्रेयर करे तो खुदा उसकी भी प्रेयर सुनता है। हम जब खुदा के फर्जंद बेटे और बेटियां कहलाते हैं, हमारी प्रेयर्स, हमारी जो दुआएं हैं, उनके आंसर के मिलने की वजह यह है कि आप खुदा के किसी भी भेजे हुए शख्स को कबूल नहीं करते। और अगर कोई गाइड करे आपको और आपको ले जाए कि वहां चलो और आप यहां पर आए, यहां पर मैंने 100 बातें की और 2 बातें आपकी मर्जी के खिलाफ थी। आपने कहा सारियां गल्लां ठीक, पर वो गल मैनू नहीं चंगी लगी, वो गल मैनू, आपने ये इनकार कर दिया कि ये खादम मुझको कबूल नहीं है और उस चर्च में होने वाली कोई भी ब्लेसिंग आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि आपको कबूल नहीं है। अगर खुदा बोलता है, देखें मैं अक्सर कहता हूं, हम कोई घर से पेपर लिख कर नहीं लाते, जो कुछ बातें हों वो लोगों के साथ बांटते हैं कि आप लेकर जाओ आपकी ज़िंदगी में खुदावंद काम करे। आज का जो मैसेज आए वर्स पढ़ते हैं, यशायाह की किताब चैप्टर नंबर 43 है, 43वां बाब, उसकी 18वीं आयत है। बड़ी खूबसूरत वर्स, खूबसूरत बातें इसमें लिखी हुई हैं और आपने इनको सुनना है। और घर में जाकर अगर आप हर रोज़ इसको पढ़ोगे तो आपको अपने घर की समझ आ जाएगी। मैं लोगों से कहता हूँ अपने घरों से पुरानी चीज़ें निकाल दो, अपने घरों से पुराने बर्तन निकालो, पुराने जूते निकालो, पुराने कपड़े निकालो, पुराना खुरा कड्डो, पुराने सर्फ, पुराने बुरश कड्डो, पुरानियां शेवटियां उन्हें लियाउनी नवी है पर 15 को उन्होंने परछत्ती के उत्ते पईयां होंदियां ने, पर उन्होंने शेव करते नहीं। आप इसको बरकत नहीं समझो, ये लानत है। और इस भेद पर आप काम नहीं करते। आए पढ़ते हैं बाइबल को। मैं क्योंकि जब मैं लोगों को टीच करता हूं तो बहुत सारे लोग एतराज़ात मुझे सुनने पड़ते हैं। और लो जी वो तो भाई गया तो फलाने घर गया के आंदा है उथों ना पुराने कपड़े सार छड़ो। लै वाला कपड़ियां च भी कुछ हुंदा है, तुहानूं पता ही तो है नहीं, सारा कुछ साडे कपड़ियां नाल ते लिंबे है। आदम जिन्नी देर विदाउट कपड़े ही वो पाक सी, जिद्दन दा कपड़ियां च गया उदों बाद वो रास्त नहीं बनया। ये भेद है। शैतान को आपके कपड़ों पर भी, आप किसी जादूगर के पास जाओ, जादूगर के पास जाओ, इस प्याज का कलर कौन सा है जी? रेड भी होंगे ते काले भी होंगे, ठीक हो गया। आप किसी जादूगर के पास जाओ और कहो कि पादरी चार्ल्स साहब जेडे ने बड़ियां गल्लां सुनाते हैं, वो कहेगा उसकी पिक्चर मुझे दे दो, वो कहेगा उसका जूता मुझे दे दो, वो कहेगा उसके बदन से लगा हुआ कपड़ा मुझे दे दो।
और वो कपड़ा, वो जूता, उसका नाम, पिक्चर लेकर वो शैतान के लोग जादूगरी करेंगे और हमारे लोग उल्टे हो जाएंगे। रात ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਐ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਡੋਰ ਪਾਈ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ ਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ये सारे काम ज़मीन पर हो रहे हैं पर हम मानते नहीं हैं क्योंकि हम इनको कबूल नहीं करते। बहुत सारे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने फंसा हुआ देखा। वो कहते थे सर मैं शैतान पर, बदरूहों पर, डेवल पर ईमान नहीं रखता। बाद में वो उसी उन्होंने ही चंबड़ गई। फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई जब उसके अंदर आई, जब वो ठीक हुआ, मैं क्या वेला तू ही है, साढ़े अंदर भी जिन्न आ सकते ने। बंदा सब तो वड्डा जिन्न तो आप है, जिंदगी में याद रखना। सबसे बड़ा जिन इंसान खुद है और शैतान भी इंसान से डरता है क्योंकि उसको पता नहीं ये किस वक्त क्या सोचेगा। शैतान भी डरता है आपसे। आपको शायद गलत फहमी हो गई है, वो आपसे भी डरता है क्योंकि आपके अंदर दो ताकतें, आपके अंदर बॉडी भी है और रूह भी है। वो सिर्फ रूह के अंदर है। वो आपसे डरता है कि ये किस टाइम कौन सी सियासत मेरे साथ खेलेंगे। हमारी जिंदगी के अंदर नए काम नहीं होते, हमारी लाइफ के अंदर न्यू जो कुछ हम सोच रहे हैं कि कुछ नया, वो होता नहीं है। और खुदा जमीन पर हर रोज नया काम करता है। आए मैं वर्ष को पढ़ देता हूं। 18वीं आयत, यशायाह की किताब 43वें बाब की 18वीं आयत है। बड़ी खूबसूरत बातें इसमें लिखी हैं। यानी खुदावंद यूं फरमाता है, पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़ुहूर में आएगा, क्या तुम इससे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना मेरे और आपके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। आमीन। इसके अंदर लिखा है, खुदा अपने कलाम में ये फरमाते हैं, पुरानी बातों पर सोचते ना रहो, पुरानी बातों पर। और आगे लिखा है पिछली बातों को याद ना करो, पिछली बातों को याद ना करो और उन पर सोचते ना रहो। देखो मैं नया काम करने को हूं, अब वो ज़हूर में आएगा, वो नजर आएगा, मैं नया काम करूंगा आपकी लाइफ के अंदर। और ये उस टाइम की किताब है जब खुदा के लोग बनी इसराइल बाबल की गुलामी के अंदर कुछ जा चुके थे, कुछ जाने वाले थे। और खुदा अपने लोगों से कलाम कर रहा था यशायाह के वसीले के लोगों से जा और उनसे कह कि पुरानी बातों पर सोचते ना रहो, पिछली बातों को याद ना करो। आप मुझे बताएं हमारे घरों के अंदर पिछली बातों का जिक्र होता है या नहीं? सारी सारी रात है, सियाल आ गया, मूंगफली ते माल्टियां दा बेड़ा गर्क किहड़ियां गल्लां तो हुंदा है। दसो मूंगफली चब्बी आउण गए ते पिछलियां गल्लां याद करी आउणगे। तेनू पता ओहदे विआह ते सानू उन्हां रोटी नहीं पूछी। उदू बाद वो कहता पिछली बातों को याद ना करो। आगे देखा, पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो। जो हो चुका है उस पर ही मत बैठे रहो, जो हो रहा है उस पर स्टे मत करो। नाल दे नूं कहा अज दी कलाम दी अगर ते आई ना समझ तां अगले साल नवे काम मेरे ही से आउणे नहीं। इस साल के अंदर देखें आपके चर्च के लोगों ने इतना बड़ा काम किया। देखें वो जगह विन हो गई है, वो जगह चर्च के नाम हो गई है, पादरी साहब के नाम हो गई, उसकी पेमेंट सारी हो गई। एक साल के अंदर मुझे बताएं कितना बड़ा काम किया फिर। मैं नया काम करूंगा। मैं क्या करूंगा? नया काम करूंगा आपकी जिंदगी में। जब मैं बात करता हूं खुदा के कलाम से तो मेरी कोशिश होती है यहां से पढ़ा जाए और आपको दलीलों के साथ, तमसीलों के साथ दिया जाए वो कलाम, ताकि आप उसको ले जाओ और उस पर प्रैक्टिस करो। आप आलू गोभी बाहर से खरीदते हो पर उस पर प्रैक्टिस करते हो। आप गोश्त, खरोड़े, सिरियां, पाए, कीमा बाहर से खरीदते हो और घर में जाकर उस पर प्रैक्टिस करते हो। बच्चे टीचर से पढ़कर आते हैं, घर में आकर प्रैक्टिस करते हैं। आप कपड़ा बाहर से खरीदते हो और आपका दर्जी जो है, जिसको आपने कीमत देनी है, वो आपके कपड़े पर प्रैक्टिस करता है। और सारी प्रैक्टिस के बाद अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जब हम वर्ड को, कलाम को लेते हैं और घर में जाकर उस पर प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर हमें नई चीज़ें नहीं मिलती। आप कलाम को ले जाओ और उस पर जाकर प्रैक्टिस करो, प्रेयर, अपने आप को प्रिपेयर करो ताकि आप इससे बरकत ले सको।
इसको चूमने से खुदा दा कलाम है। उच्ची पड़छत्ती ते, नीवी पड़छत्ती ते, लांबे वाली पड़छत्ती ते इंज 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 कईयां नूं मैं वेख्या बाइबल पई होएगी। मैं एक बंदे नूं आख्या की करन दिया, सर कलाम नूं कंड नहीं होनी चाहिए। अच्छा यह गल मैनूं बड़ी खुशी हुई तुहाडी अकीदत वेख के। खुदा तुहानूं बहुत बरकत दे ब्रदर, तुहाडी अकीदत ने मेरा दिल जित लिया। तो फिर उहदे कोल बैठ के सिगरट ला लिया। मैं क्या किहड़ी हरकत कीती आ? सर वो अपनी जगह ते अपनी जगह ते। मैं दिल ते करदा मैं तेरा सिर च दौरा मारा, तेरा सिर पाट जाए। ये हमारे तरीके हैं। आपको कलाम को चूमना नहीं है, कलाम पर वर्क करना है। आगे बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, आगे भी पढ़ो ताकि हम आगे बढ़ें। ये बातें आपकी ज़िंदगी के लिए बाइस से बरकत होंगी। आगे लिखा है खुदा परिंदों की बाबत बात करता है। ज़बरदस्त बातें हैं। मैंने जब इनको पढ़ा तो मुझे बड़ी बरकत मिली। आयत नंबर 20 है, जंगली जानवर गीदड़ शुतर मुर्ग मेरी ताजीम करेंगे क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूं। खुदा कहता है नया काम जमीन पर होने वाला है, मैं करूंगा। ये कलाम खुदा ने कई सौ साल पहले कर दिया है कि जमीन पर शुतर मुर्ग जानवर मेरी हमद करेंगे। ये मैं नया काम जमीन पर करूंगा। अब आप मुझे ये बताओ, ये काम आपने कहां होते देखा आज तक? किसी जगह पर आपने जानवरों को लिखा है जंगली जानवर गीदड़ शुतुरमुर्ग मेरी ताजीम करेंगे क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां। सहरा वो जगह होती है जो खुश्क होती है, जिन्हें तुसी रेतली जमीन कहते जे, ठीक है। खुदा वो काम करेगा जहां पर कुछ नहीं होता, जहां पर कुछ हो नहीं सकता। कहता है मैं वहां पर नदियां जारी करूंगा, पहाड़ों के अंदर मैदान बनाऊंगा और जहां पर पानी का कतरा ना मिले वहां से चश्मे जारी करूंगा। खुदा अपनी कुदरत को, जब आप इस कलाम पर ईमान ले आएंगे फिर वो आपकी लाइफ में काम करेगा। खुदा ने कलाम कर दिया है कि मैं नया काम करूंगा। शुतुरमुर्ग, शेर, गिद्दड़ मेरी हमद करेंगे। मेरा यह ईमान है कि इस चर्च में ऐसा होगा। नया काम खुदावंद करेंगे हमारे चर्च में कि यहां पर परिंदे आएंगे हमद करने के लिए। कितने लोगों ने मुझे इस पर सवाल, सर तुसी आंदे हो काब आके कलाम सुने करेगा, वो किवें आउणगे किवें आउणगे? मैं जिद्दन आउणगे उदन दसांगे। आप ट्रस्ट नहीं करते बाइबल पर, आप यकीन नहीं रखते, हम ईमान नहीं लाते कलाम पर। हमारा यस्सु पर ईमान है, गॉड पर ईमान है, पर उसके कलाम पर हमारा ईमान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा है? क्या आप नए कामों पर ईमान नहीं रखते? आपकी जिंदगी के अंदर वही पुरानी सोच, पुराना बाइबल पूरी को मैं चंद मिनट के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप बाइबल में हर जगह देखना, खुदा हर रोज नया काम करता है। खुदा हर रोज एक नया काम करेगा। हर वक्त में, हर जमाने में खुदा नए तरीके से मुनादी करता है, हर तरीका नए तरीके से प्रेयर करते आए हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये, हम अपना पुराना ईमान, पुरानी प्रेयर, पुराना रोजा ते पुराना दिया, पुराना चंदा, पुरानी इट, पुराना वट्टा, पुरानी माचिस, पुरानी मोमबत्ती, पुराना मोबाइल ना छड़ना नहीं। आप निकलना ही नहीं चाहते। अच्छा आप मुझे ये बताएं, जब बेटियां बेटे पैदा होते हैं हम उनकी शादियां ना करें, हम उनके लिए नए लड़के क्यों ढूंढते हैं? बेटी के लिए नए लड़के और बेटे के लिए नया। पुराना नहीं को पुट बंदा ले आए कि ले को फोटो जो काट ले आएगा तो को ढेरियां मिट्टियां जो पुट ले आएगा। हाँ कितों आप सर नई चीजें ढूंढेंगे। आप, जब मैं कबट देखता हूं तो कबट के अंदर हमारे कपड़ों से अलमारियां भरी पड़ी होती हैं, पर आपके मोहल्ले में शादी आ जाए पुराना सूट पहनने को दिल करता है? मर्द कलप रहे होते हैं, कबट भरी पई है क्या? मेरा मकसद आपको सिर्फ सिखाना है। आप जैसे भी लाइफ गुजारते हैं ये आपकी लाइफ है, पर मैंने जिन चीजों से बरकत पाई है मैं चाहता हूं खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करे। मैं आपको पैदाइश से, खुदा ने जमीन पर उतरा, खुदा ने ये प्लेनेट बनाया, ये गैलेक्सी बनाई और जमीन पर उतरकर एक नया काम किया। अपने हाथों से एक आदम डिजाइन किया। खुदा ने वो आदम बना दिया और उसके बाद खुदा ने कभी भी आज तक जमीन पर उतरकर अपने हाथों से आदम नहीं बनाया दोबारा। उसके बाद खुदा को हवा की जरूरत पड़ी, खुदा ने उसकी पसली निकाली और ये एक नया काम किया खुदा ने।
ध्यान से सुनना, नाल दिन को कट के गल सुनी जरा। एक आदम बनाया दुनिया में, आप याद तारीख के अंदर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि गॉड ने दोबारा कोई आदम अपने हाथों से बनाया। उसने दूसरी हवा बनाई और उसने एक नया काम किया कि उसकी पसली ली और नए तरीके से हवा बना कर लाया। फिर खुदा ने सोचा कि फिर जमीन पर औलाद होगी, फिर आदम और हवा के अंदर ऐसी ताकत रखी, ऐसी पावर रखी, अब तुम दोनों पैदा करो जो मैंने पैदा किया है। यह एक नया काम होने वाला था। ध्यान से सुनो, पहले आदम को पैदा किया एक नए तरीके से, फिर हवा को पैदा किया एक नए तरीके से, फिर आदम और हवा को उसने एक जवाब दी कि अब तुम एक नए तरीके से औलाद पैदा करो। एक नया काम मैं तुमको देता हूं, तुम एक नए तरीके से, एक नए विजन से, एक नए मकसद से काम करो। अब तुम जमीन पर औलाद को जन्म दो। अब यह काम मुसलसल चलता रहा। फिर खुदा जमीन पर उतरा। फिर खुदा ने सोचा अब मैं जमीन पर अपना बेटा पैदा करने को, फिर उसने एक नया काम किया। फिर उसने एक कुंवारी औरत को लिया और एक नए तरीके से, एक नए मकसद से, एक नए विजन से खुदा ने फिर अपने बेटे को पैदा किया। जब वो बेटा जमीन पर पैदा हुआ, यह भी एक नया तरीका था। जब वो बेटा तालीम देने लगा, तालीम देते देते फिर उस बेटे ने फिर एक नया तरीका मुतारफ कराया। फिर उसने कहा जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख भी नहीं सकता। यानी आप पैदाइश से लेकर जीसस क्राइस्ट तक आते जाओ, हर पैदाइश नए तरीके से हो रही है। खुदा नए नए तरीकों से काम करता है, पर हमारा रफड़ और शैतान की फितरत यह है कि आप पुरानी सोच के अंदर, पुराने ईमान के अंदर, पुराने नेचर के अंदर, पुराने रिज़्क के अंदर, पुराने फाइनेंस के अंदर, पुरानी बीमारियों के अंदर, पुरानी लानतों के अंदर, पुराने बच्चों के अंदर, पुराने सूट के अंदर, पुराने बूट के अंदर, पुराने रोटी के अंदर, पुराने चौलों के अंदर, पुरानियां देगां के अंदर, पुराने भांडियां दे विच तुहाडी उम्र लंघ जाए। खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा हर रोज आपकी जिंदगी में एक नया काम करता है। पर हमारी जिंदगी में नए काम क्यों नहीं होते? यहां वो कहता है मैं सहरा के अंदर, आप जो सोचते हैं कि नहीं होगा वो वही करेगा, वही वो करेगा। जो आप कहते हैं हो नहीं सकता उसने वही करना है। बस आप यहां पर ट्रस्ट करो कि मेरी जिंदगी में नया काम होगा। और आगे लिखा है वो ज़हूर में आएगा। कैसे आएगा? देखें, आदम मर गया, सो गया, उसके बाद मरते गए। नबी क्या करते थे? खुदा ने उनको ताकत दी थी, वो मुर्दों को जिंदा करते और मुर्दे फिर मर जाते। नबी मुर्दों को जिंदा करते और मुर्दे फिर मर जाते। खुदा उनकी जिंदगियों में नए नए काम करता। मूसा, जब खुदा ने बनी इस्राइल को निकाला तो नए नए काम किए उनकी जिंदगियों में। खुदा ने बहरे कुलजम को दो ही से किया क्योंकि हो ही नहीं सकता। उसने करके दिखाया कि लो ऐ लो पढ़ो तुही नंगो इत्थों दी। समझ रहे हैं? उसके बाद आप पीछे देखें, मच्छरा ने वेख्या कभी बंदियां नूं तंग कीता है? सानू तो 2 3 दाने तंग करदे भी मोटी वगैरह ला के छुट्टी करा लैंदे ने। मेंढक शहर के अंदर चढ़ा है, 10 आफ्ते बिल्कुल न्यू ब्रांडेड आफ्ते, नए से नई आफत, नए से नया काम। बाइबल पढ़ो। यशवा एक कौम, मूसा इस जहान से चला गया, उसके बाद यशवा लीडर बना और वो जंग कर रहा था। जंग करते करते उसने देखा कि सूरज डूब जाएगा, हम जंग हार जाएंगे। उसने हाथ उठाया और सूरज वहीं पर खड़ा हो गया। हर नबी की जिंदगी में खुदा नया काम करता है। अलीशा मर गया, उसकी हड्डियां कब्र में थीं और एक मुर्दा उसके साथ, नया काम। अब अगर कोई नए तरीके से मुनादी करे, ले है कि तो नवा ही उठ पिया है। अगर कोई नए तरीके से कलाम सुनाए, ले है हाँ तो इंज नहीं सुनिया, भाई तुसी नहीं इंज सुनिया तो नहीं की करिए। मैं बाइबल में आपको बता रहा हूं, किसी भी जगह पर गॉड ने पुराना काम नहीं किया। जिस तरह से वो एक मर्तबा कर लेता है दोबारा वो नहीं करता। अगर इस चर्च में ऐसा काम हो कि मैं सुपरमैन की तरह उड़कर आपको कलाम सुनाऊं तो फिर ऐसा हो सकता है? जितनी ना होता यार, उठते यार वे तो पादरी साहब, सर जी ऐसा हो सकता है। और अगर मैं आज ये कह दूं फ्यूचर में ऐसा होगा तो फिर तुहानू मनदे ही डर होंदा, वेलो मैनू करदियां नहीं आउंदा। सर हम बेईमान हो गए। क्या हो गए हैं? बेईमान हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बेईमान हो चुके हैं। मुंडे नूं ना भेजो, इधर आओ। हम क्या हो चुके हैं? बेईमान हो चुके हैं। साडे अंदर कोई ईमान नहीं, नवा काम भी होएगा। इधर आओ, ये माइक पकड़ो, मेरे मुंह के कोल रखना है। ये प्याज किस कलर का है जी?
रेड, इसके सारे पैसे आपने दिए हुए हैं। शाद भाई सारे पैसे देते हैं जे छिलकियां के पैसे भी ना लए ने नहीं होंगे ना, मतलब आखो यार हांडी च पाने ही नहीं तेरे पैसे कादे देइए। ये देखें, ये छिलका आप पकड़ते हैं और उतार देते हैं, पर आपने इसके पैसे दिए हुए हैं, पैसे इसके दिए हुए हैं, और ये छिलका आपने इसको पकड़ा और वैसे ही उतार दिया। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये हंडिया में डालने के काबिल नहीं है, फिर भी आपको लग रहा है ये इस लायक नहीं, हालांकि इसके पैसे सारे आप दे चुके हो, पर आप इसको क्यों नहीं डाल रहे? तुसी इहनूं ग्रैंड करके पा लो भाई, पैसे दिते आ ना, ग्रैंड करके क्यों नहीं पाते? किसी को आखो ना, मैं किसी को कहना पुरानियां जुत्तियां घरों कट छड़ो, पैसे दिते ने तो मैं पाते क्यों नहीं? तो फिर पाणगे भी नहीं, सांभ सांभ के तरनगे फ्रिजां दे थल्ले, वेखो ते बैडां दे थल्ले ते गंद पिया विच चूइयां सू गईयां ने जाने उन्हां। हालेलुया। भाई साडी गरीब कलीसिया है किहड़ी है जिन्हों जड़ियाँ आदतां मानते ही नहीं है वो। भाई आपने पैसे दे दिए इसके, आप इसको ग्राइंड करके क्यों नहीं डालते? आप क्यों फेंक रहे हो इसको? अभी ताज़ा ताज़ा तो आप प्याज लेकर आए हो और आपने इसके छिलके उतारे हैं, इनको ग्राइंड करो, ग्राइंड करके आप इसमें डालो। भाई पैसे दिते ने असी क्यों ना असी इनू पाइए? तुसी छाप पर मटर कितने लोग बनाते हैं? वो 2 किलो लियाओ तो इन्ने को निकलते हैं, तो सारे वो जो मटरां दे की उन्होंने आंदे हो छिलके, वो कित्थे सट्टदे हो? सर तुहां सारी कीमत दिती है तो इन्ने को मटर कड्डे ने। आलू लियाउंदे उन्होंने छिलदे हो, एडा जिहा विचों निकलदा। केला लियाउंदे ओहदियां छिलड़ां ला के तुसीं बेड़ा गर्क कर छड्डदे। आपने सारी कीमत दी है, आप क्यों नहीं सारा बनाते उसको? सारा क्यों नहीं पकाते? आप ये देखें, मैंने इस पर से छिलका उतार दिया, फिर भी मुझे लगता है ये इस लायक नहीं कि मैं इसको हंडिया में डालूं। अब मैं और काम करने वाला हूं। मैं क्या करूंगा, इसको अब मैं इसको ऐसे करने वाला हूं, फिर मैं एक और छिलका उतारने वाला हूं। ये देखें, यह भी उतर गया, पर पैसे मेरे ही जान डे ने, किधर जान डे ने। लेकिन एक बात, आप मैनू यह भी ना कोई ठीक नहीं लगन दिया काम, क्योंकि भैणा बहुता प्याज आया कर दी ये लाई होंगी ने, ये भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे ना, अभी ब्लैक ब्लैक। ये देखो, जैसे जैसे ये प्याज खुलता जा रहा है, अंदर से खूबसूरत बनता जा रहा है, जैसे जैसे इस पर से छिलका उतरता जा रहा है, ये प्याज जो है, ये देखिए अंदर से 2 हिस्से है, अंदर 2 हैं, ठीक है। जैसे जैसे ये छिलका उतरता जा रहा है, ये प्याज जो है खूबसूरत होता जा रहा है, छिलका उतरता जा रहा है। मैं इसके छिलके इसलिए उतार रहा हूं, मुझे लग रहा है कि इनके साथ गंदगी है और ये अच्छे नहीं है, और मैंने इनकी कीमत दी है, अब मेरा हक बनता है, मैं ये छिलके उतार सकता हूं। अगर आप दुकान पर खड़े हो जाएं, उन्होंने आखो, दुकान वाले से कहो नहीं नहीं असी ना विचों प्याज काट के दे, वो तोल के दे सानू किलो, तानू देगा जी वो, आजा मुंह तो तू आपको देगा वो। ध्यान ना देने को, ध्यान ना सुन गल जी करन दे। आप ऐसा करोगे भी, आप दुकान वाले से कहो छिलके उतार कर हमें प्याज दो, आप मूलियां खरीदो, वो पत्तर भी तोड़ के देंदे आ, गोंगलू उन्हें लाए होंदे आ। जैसी आप चिकन खरीदते हो कि नहीं, वो परां दे पैसे भी अही दिते होंदे ना, अही पकाते को नहीं। ऐसा करते हैं कि नहीं? ये मुआशरा है। अब चूंकि मुझको अच्छा नहीं लग रहा और मैंने प्याज की कीमत दे रखी है और मुझे प्याज अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं इस पर से छिलके उतारूं और जो अच्छी चीज निकले उसे मैं ले लूं। मैंने इसकी कीमत दी है, मैंने इसके रुपए दिए हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं, मुझे अच्छा प्याज, और मुझे यह भी अच्छा नहीं लग रहा, और मैंने फिर एक और छिलका उतारा और देखो ये अंदर से और कैसा अच्छा, ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने और कोशिश की कि मैं इसको, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने कोशिश की कि मैं और छिलके उतारूं और ये अंदर से मुझे बिल्कुल वाइट मिल गया। अब मैं इसको डालूंगा। सर साढ़े उत्ते भी शैतान ने बड़े गंद दे छिलके चाड़े ने, जिवें जिवें तुसी यस्सू कोल आओगे उन्हें हर रोज़ तुहाडे छिलके लाने ने, जदों तक तुसी अंदरों इंज दे ना निकले उन्हें तुहानूं किते रिज खड़ना। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कीमत उसने हमारी बॉडी की सारी दी है, कीमत उसने हमारी बॉडी की सारी दी है, पर आपां सारियां नूं उन्हें खड़ना नहीं, उन्हें सारियां दे गंदे छिलके ला के खड़ने। और कईयां नूं वेखो, जैसे जैसे ये छिलका उतरा ये वाइट निकला, कईयां दे छिलके लथण ते उत्तों और काले निकलदे ने विचों। वो तू तोबा तो बाद भी इंज दई है, वो तू गिरजे जाना फिर भी इंज दई है।
यानी वो जिन्ने छिलके लाए उतों और काला निकलिया। फिर लोग कहते ने जिमें उतों काले उवें इन्हां दे दिल काले। सर जी आपने कीमत दी है और कीमत के बावजूद आप छिलके उतार कर अच्छा प्याज निकालते हो और फिर इसको लेते हो। आपकी और मेरी कीमत जीसस क्राइस्ट ने सारी दी है, बट सारा वो चलेगा नहीं, वो सारे छिलके उतारेगा फिर आपको। और जो आपने इस प्याज में से कौन सी चीज हंडिया में डाली है जो अच्छी है, जो ये हिस्सा भी इसी प्याज का है, ध्यान से सुनो, ये हिस्सा भी इसी प्याज का है, बट मैं ये डालूंगा। अब आप ये सीखो, जो चीज आपके ईमान के अंदर अच्छी है खुदा उसको बढ़ाता है। अगर आपके अंदर रियाकारी है तो आप बरकत नहीं पाओगे। अगर आपके अंदर झूठ है तो आपको एक दिन मार खानी है। अगर आपके अंदर दगा है और आप दगा दे रहे हो तो आपको एक दिन मरना ही मरना है। और इंसान की उम्र, उसका कद, उसकी लाइफ के कम होने का रीजन यह है कि वो इस तरह से नहीं रह रहा। जो चीजें आपकी लाइफ के अंदर अच्छी हैं खुदा उनको बरकत देता रहता है, और जो चीजें आपकी जिंदगी में बुरी हैं वो आपकी जिंदगी में नए काम नहीं होने देंगी। फिर सुनो जो मैं कहना जा रहा हूं, जो चीजें आपकी जिंदगी में अच्छी हैं उनका हिस्सा आपको मिलता रहता है सारी जिंदगी, और जो चीजें आपकी लाइफ में बुरी होती हैं वो आपकी जिंदगी में नया टाइम, नई बरकत को रोक के रखती है, और वो नई चीजें आपकी जिंदगी में कभी नहीं आती। जैसे जैसे मेरी अपनी जिंदगी के तजर्बात से मैं गुजरता हूं, अब आप देखें, थैंक यू, अब आप देखें मैंने एक प्याज लिया, उन्होंने छिलिया, उन्होंने टुक्या, उन्होंने वड्डिया, फिर तानू एक गल समझाई। अब आपके लिए एक नई बात है, और घर में जाकर किसी को ये ओ पाए होता था प्याज छिलन लग पिया है। लोगों को बातें समझ में नहीं आती कि हम किस तरह से जिंदगी देखें। सुलेमान ने कहा हिकमत गली कूचों में पुकार रही है। सब कुछ आपके घर के अंदर मौजूद है, आप अपने घर से सीख लो। सब कुछ आपकी गली के अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, आपके शहर के अंदर है, आप सीखें लोगों से, आपको लोगों की जिंदगियों से वैसे ही पता चल जाएगा। एक खास बात सुने, साथ वाले से कहें, अपने ज़र्फ को, अपनी ब्लेसिंग को हासिल करने में कितना टाइम लगता है। यह हर बंदे के अंदर एक क्वेश्चन है कि मेरी बरकत, मेरी ब्लेसिंग कब मेरे पास आएगी, मैं जो चाह रहा हूं मेरी खुशी कब मेरे पास आएगी। अब आपने ध्यान से सुनी ये बात। बुजुर्ग इब्राहिम, पहला ईमानदारों में उसका जिक्र किया जाता है, उसको 25 साल लगे उस खूबसूरत बेटे को हासिल करने के लिए। उसकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी कमजोरियां आपको मिलेंगी, हालांकि वो एक बरकत याफ्ता इंसान था, ब्लेस्ड किया हुआ आदमी था, फिर भी उसको 25 साल लगे एक बेटा लेने के लिए। उसके बाद उसी का बेटा इसहाक, उसको 20 साल लगे अपना बेटा लेने के लिए, 20 साल लगे। उसके बाद उसी का बेटा याकूब था, उसको बादशाही बनाने के लिए 20 साल लगे। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी मर्जियां खुदा के मकसद में वो शामिल करते थे। याकूब की अपनी मर्जी, अपनी लव स्टोरियां उसके साथ साथ थी। आप नहीं मानोगे, हो सकता है मेरी इस बात को सुनकर वो कहे, कोई एतराज कर दे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं 20 साल लगे उसको बादशाही और अपने ज़र्फों को हासिल करने के लिए। पर बाइबल में उन्हीं का एक बेटा था, उसी याकूब का बेटा था, वो 13 साल के अंदर बादशाह बन गया। उसकी जिंदगी में कोई भी पाप नहीं था। अब बाप जो है, जो ईमानदारों का बाप कहलाते हैं, सब लोग ऐसा समझते हैं, उसको 25 साल लगे, उसके बेटे को 20 साल, उसके बेटे को 20 साल, और उन्हीं में से एक बेटा पैदा हुआ जो 13 साल में बादशाह बन गया। याकूब की लाइफ में ना कोई औरत थी, ना कोई झूठ था, ना भाइयों जैसी सियासत थी, वो 13 साल में बादशाह बना। और दुनिया के अंदर इससे भी कम एक शख्सियत है और उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। वो 3.5 साल के अंदर बादशाह बनकर उसने दिखाया। अब आगे सुने ध्यान से। आपकी जिंदगी में नए काम इसीलिए नहीं होते क्योंकि हम नई प्रेयर कभी नहीं करते। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं पुरानी प्रेयर बंद करो और नई प्रेयर करो, वो नहीं करेंगे वो प्रेयर। और खिदमत गुजार लोगों से मैंने कहा यार पुरानी दुआएं बंद कर दो। अच्छा चलें, इसको उठाओ जरा, इधर आओ। इस बेटी को इसकी सेहत बनने के लिए कितना दूध चाहिए? 1 पाव दूध ये इसकी बॉडी जो है वो एडजस्ट कर सकती है। जब ये बड़ी होती जाएगी तो अब 1 पाव दूध नहीं चलेगा। अब ये पुराने पैमाने के अंदर नहीं रहेगी, पुराने पैमाने में नहीं रहेगी। अब इसको नया पैमाना चाहिए क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है, अब उसका कद बड़ा हो चुका है।
अब वो एक पाव का जो पैमाना है, जो दूध तोलता है, जो इसके लिए दूध तोलता है और एक पाव इसको दूध देता था, अब वो पैमाना पुराना पैमाना नहीं चलेगा। अब पुराने पैमाने से आप नहीं नापेंगे, या तो आप 1 किलो वाला यूज करोगे या आप आधा किलो वाला यूज करोगे और फिर दोगे। और फिर क्योंकि इसकी नीड बढ़ चुकी है, आपकी जिंदगी जैसे जैसे बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी ज़रूरतें, आपके हालात, आपका बिजनेस, आपका टाइम बढ़ता चला जाता है, आपको एक नई प्रेयर की ज़रूरत पड़ती है। कब आप एक नई प्रेयर करो, अब आप एक नई फास्टिंग करो, अब आप एक नया मसा तलाश करो। पर लोग इसके मामले में कभी भी ये सोच उनकी माइंड में कभी नहीं आती। खुदा ज़माने के अंदर देखें, जिस तरह से नबी मुर्दों को जिंदा करते और फिर लोग मर जाते, मुर्दे जिंदा होते फिर मर जाते, पर कभी भी बाइबल में कोई भी प्रॉफिट, अगर कोई हो सकता है हो जो प्रॉफिट जिंदा हो, वो एलिया जिंदा आसमान पर जाते हैं, वो जिंदा आसमान पर उठाए गए। और भी जितने भी प्रॉफिट बाइबल के अंदर मौजूद हैं, ध्यान से सुनो, वो अपनी टाइम में उनकी डेथ हुई और डेथ होने के बाद वो जिंदा नहीं हुए, और जिंदा हुए भी, और अगर कोई होगा भी तो जिंदा होने के बाद वो मर गया, होगा भी तो जिंदा। लाजर जिंदा होने के बाद मर गया। अब जमीन पर खुदावन ने जमीन वालों को एक नया काम करके दिखाया। जीसस क्राइस्ट सलीब पर खुद मरे, मरकर जिंदा हुए, और जिंदा होने के बाद मरा नहीं, फिर वो जिंदा ही आसमान पर गया। खुदा ने जमीन पर, आप देखोगे, नए से नया काम किया है। हमें तब खुशी होती है जब कोई नया सूट पहनता है, जब कोई नई गाड़ी में बैठता है, नए घर में बैठता है, पर आपकी लाइफ में नई प्रेयर कभी नहीं होती, आपकी लाइफ में नई फास्टिंग कभी नहीं होती। अब मैंने लोगों को कहा 2 माह फास्टिंग में रहो, 2 माह के अंदर आप लोग खुद देखोगे कि आपकी जिंदगियों में काम खुदा ने करने शुरू कर दिए। उसकी वजह यह कि आपको पुरानी फास्टिंग में नहीं रहना, आपको नई फास्टिंग के अंदर रहना है। फास्टिंग मीन रोजा, आपको पुराने रोजों के अंदर नहीं रहना, नए रोजे के अंदर आना है। आपको पुरानी प्रेयर में नहीं रहना, आपको नई प्रेयर के अंदर आना है, फिर आपकी जिंदगी में नया काम। आप देखें, पिछले कई सालों से आप 1 घंटा 1.5 घंटा चर्च करते हैं, वही पुरानी टाइमिंग है आपके चर्च की। आपको नई टाइमिंग के अंदर आना है, आपको अपने चर्च का टाइम बढ़ाना है। आप 1.5 घंटे में, 2 में, 2.5 में आपकी सब चीजें बढ़ती हैं, कपड़े बढ़ते हैं, खाना बढ़ता है, घर बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, पर लोगों की प्रेयर कभी नहीं बढ़ती, लोगों की फास्टिंग कभी नहीं बढ़ती, और उनकी जिंदगियां पुराने हालात के अंदर रहती हैं, पुराने विजन के अंदर रहती हैं। आपकी लाइफ पुराने घरों के अंदर हमारी जिंदगियां गुजरती रहती हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई नहीं, हम नया पैसा तलाश करते हैं। तुसी मैंने दसो, बैंक चों ਜਿਹੜੇ नवे नोट निकलते हैं, किन्ने दिन नवे रहिंदे ने? हाँ जी, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਨਿਕਲੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਐਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਐਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਚੜ ਕੇ, ਪਰ ਨੋਟ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿੱਟੀ ਚੜ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, नोट अपनी कीमत घटाउंदा है। अगर जीसस ने आपकी कीमत दी है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ मर्जी मिट्टी आवे, पर तुसी अपनी कीमत कटन नहीं देनी, तुसी अपनी कीमत। साथ वाले से एक मिसाल सुनी, कितने लोगों ने गधा देखा? गधा, इट्स मीन खोता। एक आदमी अपने गधे से बहुत तंग था, अपने गधे से बहुत तंग था, और उसने अपने गधे को क्या किया, वो जाते हुए उसने, वो चला नहीं, जो भी था वो डिस्टर्ब हुआ अपने गधे से, उसने उसको पकड़ा और कुएं में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? कुएं के पास लेकर गया और कुएं में उसको धकेल दिया, और वो कुएं में जा गिरा वो गधा। और उसने ऊपर से मट्टी ली और कहता हूँ आज इनू दफना के जाना खूह च, आज इनू दफन करके जाना इस खोते नूं, इन्हें बड़ा तंग किया है मैनू, मैं इस गधे को दफन करके जाऊँगा। और उसने मट्टी ली और गधे पर फेंकना शुरू कर दी। क्या करना शुरू कर दी? गधे पर जब मिट्टी पड़ती और वो खड़ा था और उसकी कमर पर मिट्टी, और आपको पता जब वो अपने बदन की चमड़ी को हिलाते हैं तो गधे पर जब मिट्टी गिरती तो वो उसकी कमर पर मिट्टी पड़ती, तो वो उसको ऐसे ऐसे करता और मिट्टी उतर जाती, और वो मिट्टी गधे के पाँव के नीचे आती, और मिट्टी जैसे जैसे नीचे आ रही थी गधा ऊपर आ रहा था। उसका मालिक उस पर मिट्टी फेंक रहा था और गधा अपने आप को हिला रहा था, और मिट्टी उसके पाँव के नीचे आते 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 गधा बाहर आ गया, और आखिरकार उसका मालिक शर्मिंदा होकर चला गया। शैतान सानू खोता समझदा है, आंदा बेवकूफ क्रिश्चियन ने, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦ ਸੁੱਟਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਸੁੱਟਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਸੁੱਟਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੁੱਟਦਾ,
पर तुसी अपनी कंड नूं छड़कदियां रहना, उन्हां नूं पैरां थल्ले मिधदियां रहना। आपां एक दिन बाहर आईआंगे, आपां एक दिन बाहर आईआंगे। साथ वाले से कहें एक और मिसाल सुनी। हूँ जाके है केस ना तो खोतियां घोड़ियां दियां मिसालां देते यार। हिकमत को एक चूहा एक बेकरी में गया। कहाँ गया? बेकरी के अंदर गया और वहां पर बहुत सारी चीजें खाने को थी। मेरा ना ना कितने लियो, मैं तो अंदाजा से बेकरी के अंदर गया, वो बहुत सारी चीजें वहां खाने के लिए। ये सारी बातें मैं आपको इनकरेज करने के लिए करता हूं कि आप खड़े हो जाएं किसी तरीके से। आप अपने घर में नए काम अपनी जिंदगी में देखोगे। आप सबकी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने, जितने भी हम खिदमत भाई यहां पर बैठे, सबकी आंखों के सामने खुदा ने ये नया काम किया। हर बंदे ने मुझे कहा जी ऐसा हो नहीं सकता जैसा ये। मैं भी ना कीता ना सानू पता, करने वाले ने कीता, वो कर सकता जिवें मर्जी हो करे। खुदा आपके सामने बड़े काम इसलिए करता है। खुदा ने इसराइलियों के सामने बड़े बड़े काम इसलिए किए ताकि इसराइली मुझ पर यकीन करें, मुझ पर ट्रस्ट करें और मुझ पर ईमान लेकर आए कि मैं उनकी जिंदगियों में नए काम करूंगा। पर आपको पुरानी सोच के अंदर नहीं रहना, पुराने ईमान के अंदर मत रहो, पुरानी प्रेयर में मत रहो, पुरानी रोटी के अंदर, पुराने कपड़े के अंदर, पुराने जूते के अंदर। कोशिश करो से निकलने की, खुदा आपको निकाल देंगे। वो चूहा उस बेकरी के अंदर गया। चूहे नूं अंग्रेजी च की आंदे ने? माउस बोलते हैं, रैट भी कहते हैं, आपां चूहा ही कहांगे। बेकरी के अंदर गया कुछ खाने के लिए। एक न्यू केक पैक हो रहा था और वो डिब्बा बंद था, कस्टमर के पास जाने वाला था और वो उस डिब्बे के अंदर गया और उसने अंदर जाकर केक खाना शुरू कर दिया। वो साइडों पर घूम रहा था केक, तुहानूं पता साइडां तो केक जिहड़ा हुंदा ना खाली हुंदा डिब्बे के, वो खा रहा था कि अचानक उसने केक उठाया और कस्टमर को दे दिया। कस्टमर ने उसको शॉपिंग बैग में डाला और अपनी बाइक पर रखा और ले गया। अब चूहा बाहर निकला और उसने देखा मैं तो सफर के अंदर हूं, मुझे तो लेकर यहां से चले गए हैं, अब मेरे साथ क्या सलूक होगा। अब चूहा डर रहा है, परेशान हो गया और वो फिर डिब्बे के अंदर गया और जाकर वो डिब्बे के अंदर गया और वो केक के जब ऊपर गया तो उसकी सारी टांगें उस केक के अंदर, तुहानूं पता क्रीम च खुब जांदियां ने ना। अब उसके लिए निकलना और मुश्किल हो गया। उसने कहा हुण ते होर बहुत औखा हो गया निकलना, इंज साडियां लत्तां किते ना किते फसियां होंदियां ने। हुण तुसीं है ना कि समझ रहे हैं आप, मैं मिसाल के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी टांगें, अब वो डर गया चूहा। अब क्या होगा, उसने कोशिश की कि मैं उससे बाहर निकलूं, बट वो उस क्रीम से बाहर नहीं निकल रहा था क्योंकि उसकी टांगें जैसे जैसे वो जा रहा था उसके अंदर धंसती जा रही थी, धंसती जा रही थी, उसके अंदर वो जम गई। वो घर में जब पहुंचा तो अब उसके अंदर ये था कि जब ये डिब्बा खुलेगा, डिब्बा खुल गया ना बाबा ते आपां उड़ गए। इन्हें चुकना है उत्तों ते केक समेत मैनू बाहर सुट्टना है। लेकिन हुआ क्या कि अभी तुहानूं पता साडी बर्थडे टाइम ना हुंदी है, केक पिघल जाते, क्रीमां पिघल जांदियां, मोमबत्तियां सड़ जांदियां क्योंकि रिश्तेदार नहीं ना आए होंदे टाइम नाल। फिर वो फ्रिज च पिया फिर वो साइडां लग लग के फिस जाता है क्योंकि रिश्तेदार टाइम ना आए नहीं ना होंदे। इंज ही है। अब उसने जाकर उसको फ्रिज में रखा और चूहा रिलैक्स हो गया। लेकिन जब फ्रिज में रखा तो अंदर ठंड होना शुरू हो गई। अब चूहा और ज़्यादा परेशान है, ले यार उन्हें ठंड भी लगन लग पई, अब सर्दी होना शुरू हो गई। अब मेरे साथ क्या होगा? देखें, आपकी तवज्जो से मुझे ऐसा लगता है जैसे खुदा आपको कुछ नया सिखा रहा है, ठीक है, नई चीज़ देना चाहता है। आप निकल जाओ ज़िंदगी के अंदर से। हर बंदा तब रोता है जब उसकी ज़िंदगी में नया टाइम लेकर आता है। मैं एक जगह पर 10 साल से खिदमत कर रहा था, मुझे खुदा ने कहा इथों निकल, सब कुछ छड़ना। ये नया टाइम था, नया काम था मेरी ज़िंदगी के अंदर। मैं एडा सौखा नहीं रू के रोजे रहा, मैं नहीं। पर नए जब आप फैसले लेते हो, खुदा आपको डबल ब्लेसिंग देता है। नए कामों के लिए, नई सोचों के लिए, नए अमाल के लिए, नई रूह के लिए काम करें आप अपनी ज़िंदगी में। फ्रिज बंद हो गई, चूहे से निकला नहीं जा रहा था। चूहे ने कहा केक के नीचे जाती हैं और आपको पता है वो मिट्टी के अंदर सुराख कर लेते हैं, और उसने उसको खाना शुरू किया। जब नीचे गया तो नीचे वो लोहे की तारें थी और वो बड़ी ठंडी थी। खैर वो उसके नीचे से निकला और उसने देखा फ्रिज में ठंड ही ठंड है और वो दरवाजे के पास जाकर बैठ गया। और दरवाजे के पास इतनी ठंड थी, उसके पास एक ही रास्ता था कि अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो मैं भाग गया तो भाग गया, और अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो आप ठंड ना भी तो मरना ही है। अब उसके पास एक ही रास्ता था, ये दरवाज़ा खुले और मेरे जीते जी अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगा, नहीं तो इसी जगह पर मेरी आत्महत्या हो जाएगी।
और वो वहाँ बैठा, फ्रिज तेज़ हो रही थी और वो ठंडा हो रहा था आहिस्ता आहिस्ता, और अचानक से घर वालों ने दरवाज़ा खोला। तुहानू पता जो असीं फ्रिज खोलने साडा ध्यान थल्ले नहीं तो अक्सर इंज हुंदा है, ऐसा होता है कि नहीं। फ्रिज में जो चीज़ आप रखते हो आप पहले उसी को देखोगे। तुसी कौन खा के भी धरी होगी, पहला तुसी कौन ही वेंदे हो। आपने एक सड़ा हुआ टमाटर अंदर रखा होगा, पहले आप उसी को देखोगे। जो चीज़ें हम जहाँ पे रख लेते हैं हमें उन्हीं की फिक्र रहती है, हमें उन्हीं की फिक्र रहती है। जब उसने फ्रिज खोली तो वो चूहा बड़ी स्पीड से निकला और भाग गया और उसको नज़र भी नहीं आया। सर जी, रब दे बूहे दे कोल बैठे रहो, भावें ठंड लगे, भावें दुख होवे, भावें भुख होवे, जिद्दण बूहा खुल गया आपां निकल ही जाना। आपां ओहदे बूहे दे कोल बैठे रहो, ओहदे बूहे कदी उठो ना। खुदा तुहानू जिथे जिथे तुसी फसे जे उथों उथों एक दिन कढ़ लियाएगा, तुहाडी जिंदगी च नवे काम करेगा। बहुत सारे लोग आज इस चर्च में नए आए, उनके लिए खुदा का लफ्ज़ यह है कि उनकी ज़िंदगियों में खुदा नए काम करने के लिए उनको यहाँ लेकर आया है, ताकि वो जाएं और अपने ईमान का तजर्बा करें कि खुदा उनकी ज़िंदगियों में काम करेगा। हमारी प्रॉब्लम यह है, हमने कभी इस तरह से सुना नहीं। मैं बात कर रहा था, हम लोग, मेरी पॉकेट में कुछ पैसे हैं, आप कैसे ज़िंदगी के अंदर नए काम, कभी कभार आपको खुदा खाली करके नया काम करता है। ध्यान से सुनो, साथ वाले इसको खास बात सुनो। नए काम होने के लिए ज़िंदगी में क्या होता है, ध्यान से सुनना। खुदा ने सूरज को बनाया और वो चमकता है, और जब सुबह होती है निकलता है और वो रेड होता है और वो तपता है, फिर आहिस्ता 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 उसकी जो गर्माहट होती है, उसकी जो उसका वो जो फायर होती है, वो आग जो है वो कम होना शुरू होती है। सूरज निकलता है, भरता है और खाली होकर डूब जाता है, फिर निकलता है, भर कर निकलता है, फिर खाली हो जाता है। चांद 15 दिन के बाद निकलता है, थोड़ा थोड़ा भरता है और वह भर जाता है, फिर खाली हो जाता है, फिर भरता है। ज़मीन पर आप बीज बखेरते हो, ज़मीन भरती है, फिर खाली हो जाती है। ज़मीन पर आप बीज को बखेरते हो, फिर इकट्ठा होता है, फिर खाली हो जाती है। आप बकरियों को, कभी जानवरों को बच्चे देखो, 2-2 3-3 भेड़ें जो हैं वो बच्चे देती हैं, उनके रहम भरते हैं, फिर खाली हो जाते हैं, फिर उनके रहम भरते हैं, फिर खाली हो जाते हैं। ज़मीन की यह मिस्ट्री मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़मीन भरती है, फिर खुदा खाली करता है। नूह के ज़माने में उसने भरी, फिर खाली कर दी। जानदारों से भरता है, फिर खाली करता है। इंसान की बेईमानी की वजह यह है, वो भरना तो चाहता है पर वो खाली होना नहीं चाहता। वो आंदा मैनू भरो, मेरे भड़ोले च दाने पा के तो कुट कुट के भरो, पर इनू खाली ना करो। मैं आपको बाइबल की बात बता रहा हूं, खुदा की हिकमत पर बात कर रहा हूं। आसमान देखें, बादल आप देखें, आसमान बिल्कुल साफ है, जमीन से बुखारात उठेंगे, बादल भरेंगे, बरसेंगे, फिर खाली हो जाएंगे। कदी वेख्या बदलों नूं लड़दे हम, इंज कर लोहाड़गड़े च तू वस ते मरियम कलोनी च मैं वसना, थोड़ा को रहन दे, मेरे को अगों होरे पानी आना कि नहीं आना। क्या जमीन रोती है ताड़ी मेहरबानी परले पासों वड लियो, इतना साढ़े जोगी रहन दी, कभी भी नहीं रोती। जानवर, जब हम भेड़ों को ज़िबा करते हैं, साथ नाल दिन को खास गल ही, आपके घर में बकरियां, बछड़े, बैल, गाय, आप उनके माँ बाप के सामने उनके बच्चे ज़िबा करते हो, करते हैं कि नहीं? हम खाते हैं, क्या वो रोती है भैंस, हाय वे मेरा पुत्र मार छड़िया जी? उंज वैसे है ज्यादती, जो जा गल पक्की है, उंज ज्यादती है। किसी दी अपनी जान बनाने लिए किसी दी जान लेना कुछ समझ नहीं आता, बट की करिए फिर, सीख को आप तो बगैर मज़ा। ये असूल नहीं है, खुदा का असूल नहीं है, ठीक है, बट हम करते हैं। और यह भी गल आई ना बना दे, वो कहता गोश्त भी ना भाई मेरे लो रज रज खाओ, ठीक है, 2 माह के बाद असी भी खाना ही है। सुने, हर चीज कायनात की भरती है और खाली हो जाती है, और वो जानदार ईमान पर हैं कि इन्होंने हमारे बच्चे ज़िबा करके खा लिए हैं, फिर हम भर जाएंगे। हम खाली हुए हैं, फिर भर जाएंगे, हम खाली हुए हैं, फिर भर जाएंगे। बादल बरसते हैं, खाली होते हैं, फिर भर जाते हैं। कायनात की एक एक चीज, ये देखें, ये दरख्त देखें, अंब दा बूटा, ठीक है, अंब दा, ये जामनुआ दा, ये खाली है, एक दिन भरेगा, फिर खाली हो जाएगा, फिर भर जाएगा। इंसान की सबसे बड़ी बेईमानी आवे पे, वो खाली होना नहीं चाहता। वो खाली होना, उसकी जिंदगी में टाइम आए कि सब कुछ अपने पास से निकाल दे, पर वो निकालेगा नहीं।
एक आदमी यीशु मसीह के पास आया, उसने कहा क्या करूं हमेशा की जिंदगी पाऊं। जीसस ने कहा तुझ में एक बात की कमी है, अपनी सारी दौलत गरीबों को बांट दे। और वो खाली होने से डरता था। जे टुर गए तो अगों कितों आउणगे, ये टुर गए तो अगों साडियां ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 30 ਰੁਪਏ ਪਰਛੱਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਖੇ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੇਸ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ, ਵੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਤੇ ਬੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ। ਖੇਸ ਲੈ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਦਈ 50 साल पुराने खेस जान नाल, नवे ना जान। सॉरी आपको बुरा लग रहा होगा, बट मैं चाहता हूँ आप नया काम करो। आप क्यों ट्रस्ट नहीं करते? आपे जिदन जवान होगी रब सानू वड्डा रिजक देगा, अपनी तीनों असीं नवीं चीज़ां लैके देंगे। आप क्यों ऐसा नहीं सोचते? आप ऐसा सोचते हो और हमारा कल्चर है ऐसा, ये हमारा कल्चर है। आपको खुदा कभी क्यों नहीं ब्लेस करता? हमारे पास बहुत अच्छा फाइनेंस आता है, बहुत अच्छा रिस्क आता है, पर साडियां पेटियां खोल के वेखो तुसीं कदी। अम्मा नूं मशीन लभे ना जूसर ते अम्मा कुड़ी ली तार छड़े दी। बंदा कहेगा थोड़ा जूस बना, मैं अपनी कुड़ी ली तार छड़ी। ओ यार जड़ा बेचारा मिलिया इनू ते पियाओ जूस यार, इनू ते पियाओ बेचारा, यह बंदा नहीं। मुंड कुड़ी पैदा होएगी ओनू मशीन देनी, इनू ते पिया जूस जड़ा लब्भा। हालेलुया कि कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा क्योंकि तुहाडा रब सच्चा है। आप नई चीज़ों में क्यों काम नहीं करते? आप नया काम करो, नया ईमान रखो, नई प्रेयर करो। ये मत सोचो कैसे होगा, ये मत सोचो कब होगा, ये मत सोचो क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपकी प्रेयर आपको देती है। आप ये मत सोचो कैसे होगा। हमारे ईमान के अंदर मैंने पहले कहा इंसान खाली होने से डरता है। अगर ये मेरे पास से चला गया तो फिर मेरे पास कौन आएगा। नाल दिन को खास गल आई कि यहां पर कौन ऐसा बैठा है जिसका एक ही बेटा हो, एक ही, 1 पर्सन। काफी लोग बैठे हैं। आपका एक ही बेटा, किधर है आपका बेटा? वो मेरा भी एक ही हो, कितने गया है? किधर गया अलविश? इधर आओ, भाग के आओ, ध्यान से सुनो। अब आपको सीखना है कैसे खुदा आपको भरता है जिंदगी में। हम खौफ के अंदर, मैंने पहले कहा आपके अंदर ऐसा प्याज होना चाहिए, आप कभी भी खाली नहीं रहोगे। अगर तुसी काले अंदरों रहे तो ताडे याणियां च रब तानू दसेगा जेड़ी तू कालक बीजन डिया दवें। आप अपने बच्चों का पेट भरने के लिए सब करते हो। मेरा एक ही पोता, मैनू रब कवे इनू छुरी फेर दे तो मैं क्यों, मैं मेरे कोई मैं टुर गया तो अगों किहड़ा आउणा है। ये टुर गया, अगों खुदा की मिस्ट्री को सीखो। टुर गया तो अगों कित्थों आउणा है। और अगर खुदा मुझे कह ही दे अलविश को कुर्बान कर, तानू लगदा इहदी मां होण दे, इहदी तेरा तो रब दा मसला, मेरा नहीं। तू जान, तेरा रब जाने, पर मेरा मुंडा मेरे दिल दी जान है। कुड़ी तू भावें लाइया। मावां धीआं ना प्यार नहीं करदियां, पुत्त ना करदियां ने। पुत्त जे बाप जेड़े ने पुत्त ना प्यार नहीं करते, धीआं ना करदे ने। सर इन्हां करना भौं चौं के औरत नूं ही प्यार हुंदा है। पहलां मां नाल लड़दे ने, बीवी लैके आउंदे ने, फिर बीवी ना थोड़ा देर प्यार रहिंदा, फिर उहदे चों बेटी हुंदी है, फिर बीवी ना नहीं करदे, बेटी ना प्यार करदे भौं चौं औरत नाल ही ने। ते औरतां की करदियां ने, पहलां अब्बे ना करदी है प्यार, फिर भरावां ना करदी है, भरा तो बाद हसबैंड ना करदी, जो हसबैंड दफा कर पर फिर आंदी है मैं अपने पुत्त ना प्यार करदी। सारी जिंदगी बंदे नहीं प्यार रहिंदी है। इंज है वे या नहीं? करना उन्हें पहुँचो मर्द नहीं प्यार है, भावें हसबैंड ना करे, भावें बाप ना करे, भावें प्यो ना करे, भावें पुत्तर, करना उन्हें भी मर्द नहीं। तो तुसीं क्यों नहीं सीखते? करया करो हाँ चज ना प्यार। कितनों को मेरी बातें समझ आ रही। एक ही बेटा है और मैं इसको कभी भी नहीं देना चाहता। मुझे खाली होने से डर लगेगा आगे, ये इंजदा गोना कितों है। मैं खाली होने से डरता हूं क्योंकि मेरे पास और बेटों की उम्मीद नहीं है, मेरे पास और बेटे नहीं आ सकते। मैं इस बेटे को कभी भी नहीं दूंगा, किसी सूरत पर नहीं दूंगा। ठीक है, मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा कीमती और इकलौता बेटा, मैं इसको नहीं दे सकता क्योंकि मैं इसके बाद खाली हो जाऊं।
खुदा ने देखो ज़मीन पर क्या किया। खुदा सिखाता है हमें, उसका एक ही बाइबल में लिखा है इकलौता बेटा, इकलौता बेटा, और उसका नाम जीसस था। उसने दुनिया के लिए वो इकलौता बेटा दिया और उसके पास और कोई नहीं था। एक बेटा कुर्बान करने के बाद जमीन पर हजारों बेटे उसके पैदा हो चुके हैं। क्योंकि आप खाली होने से डरते हो, हम लोग खाली होने से डरते हैं, हम खाली नहीं होना चाहते। जमीन की मिस्ट्री बता रहा हूं, खुदा कायनात की हर चीज को खाली करता है फिर भरता है, खाली करता है। सब लोग यही टेस्टिमनी सुनाते हैं, कभी हम बहुत अच्छा खाते थे, कभी हम बहुत अच्छा पहनते थे, कभी हमारे अब्बा के गाड़ी, कभी हमारे अब्बा के 5 डंगर, 5 आज आप ही डंगर बन गए हैं। पर डरो मत, अगर आप खाली हुए हो आज इस कलाम पर ईमान रखो, आपको फिर खुदा भरेगा, आपको फिर खुदा भरता है। एक लड़की एक बोल्ड सा लड़का चुन लेती है और सारी जिंदगी से आपा दे गल प्यार, उसको को बेटी इसको छोड़ दो, पर वो इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि गुकड़ा मिलेगा ये वर्गा सुरजन टिक्का। उसके माँ बाप उसको बोलेंगे तीये मैनू है ठीक नहीं लगता, नहीं मामा मैं बात करती हूँ आप करती हो। उस तो बाद फिर मामा नू आंदी मामा तू ही करया कर, मैं तो इतना गल ही नहीं करनी। सर जी आप खाली होने से मत डरा करो, खाली होने से मत डरो। मैंने पिछले दिनों आपको टेस्ट मनी सुनाई थी अपनी, मेरे पास 2 लाख थे और सारा वो काम था, तो मैं आते आप और मंगन डे, मैं खुदावंद और भी छेती दे दो, असी दे दिए। खुदावंद ने मुझे कहा ये 2 लाख फलां चर्च के अंदर ना हदिया भेज दे, तो मैं कहा ये 2 लाख भी घाल दी, अगों तो लाया को नहीं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के हमने 50 लाख देने थे और 2 लाख रुपया मेरी पॉकेट में था। तो मैं क्या खुदावंद 2 लाख 10 को होर रोया वहा, मैनू को होर गल सुना, पर है ना मेरे ना कर। और जितने दिन तक वो पैसे मेरे पास रहे मैं डिप्रेशन के अंदर मैं टेंशन के अंदर क्योंकि मुझे खाली होने से डर लगता है। और आखिरकार ये 2 लाख रुपए मुझे दिए हुए 2 माह अभी नहीं हुए और खुदा ने सारा काम कर दिया। खुदा आपका डर आपकी जिंदगी से निकालता है। हम खाली होने से डरते हैं, हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, हम खाली होने से। उस औरत ने जिसके पास 2 दंबड़ियां या 1 दंबड़ियां 2 दंबड़ियां थी, 2, तो वो खाली होने से डरी नहीं और जीसस ने उसके हदिये पर नजर की। हदिया ये मैटर नहीं करता थोड़ा है ज्यादा है, पैसे ये मैटर नहीं करते थोड़े या ज्यादा है, आपकी ब्लेसिंग ये मैटर नहीं करती थोड़ी है या ज्यादा, मैटर ये चीज करती है पे तुसी चिट्टे किन्ने हो, तुसी चिट्टे किन्ने हो, ताडू कोई दाग ना है। ठीक है, इस प्याज के अंदर देखो ये येलो भी है, वो इसके अंदर भी है वो प्याज, ठहरे ये देखो इसके अंदर भी है, ये देखें वो इसके अंदर भी है, ये देखें इसके अंदर भी है, ये देखें इतना सा रह गया, फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ है। सर शैतान ताड़ा तीला ना छड़े, अगर इन्ना भी सच ताड़े अंदर होया तो एक दिन बादशाही आऊगी, एक दिन बादशाही, अगर इतना भी सच आपके अंदर हुआ, थोड़ा सा सच वो इसके अंदर भी है। ठहरो ये देखें ए सारी पैकिंग किन्ने दी है, इन्नी सोहनी पैकिंग दुनिया की कोई कंपनी नहीं करती। ए सारी पैकिंग ए वेखो इस छिलके तो लग के इस जर्रे तक हर रोज़ इन्हू एक नवी पैकिंग दी गई है और यह खुदा की कुदरत कर सकती। अगर वो प्याज़ा ना इन्ना प्यार करता है, कावां मझां नाल खोतियां ढग्गियां नाल प्यार करता है, तो बंदे नाल भी बड़ा प्यार करता है। बंदा बन जाए बस, बंदा। सर जी छड्ड दिओ पाप, यसू देगा तुहानू नवी जाब। तुसी पाप नहीं छड्डने तो तुहानू जाब नहीं लभनी, तुहानू जाब नहीं लभ सकती। हम ने खुदा नया काम कैसे करता है, आप अपनी जिंदगी में नई प्रेयर को एंटर करो, सीखो। और जब हम यहाँ पर प्रेयर करते हैं, लास्ट में जब प्रेयर होती है, कल मुझे एक टेस्ट बनी आई कराची से, उन्होंने कहा जब आप लास्ट में प्रेयर करते हैं, हमने वो प्रेयर घर में लगाई और आप प्रेयर में कह रहे थे वर्ड बोलो, ए गरीबी ए बीमारी तू जड़ा तंबू मेरे घर च गड्ढिया है अपना तंबू चुक। कहते हैं ये वर्ड हम प्रेयर में आपका सुन रहे थे और वही वर्ड दुराने प्रेयर जब आप कर रहे थे, हमने टीवी पर ऑन की, उसको ऑन किया और उसको उस प्रेयर को लगा दिया और वो लफ्ज़ जो आप बोल रहे थे हमने बोलना शुरू कर दिया
और हमारे घर के अंदर मुआवजा हो गया, बिना प्रीस्ट के, बिना, वहां खुद ही काम हो रहा है। सिर्फ प्रेयर वर्ड को नया किया, अपने लफ्जों को नया किया, अपनी जुबान पर नए लफ्ज आने दो। जब लोगों से यह कहा जाए गैर जुबानों में दुआ करो, तो वो जुबान पर आने नहीं देते। वो अपनी रूह को इतना कंट्रोल करके रखते हैं कि वो नए लफ्जों को अपनी जुबान पर आने नहीं देते। आप देखें, आपकी जिंदगी से पुराने झगड़े कभी खत्म नहीं होते। क्या होते हैं? होते हैं। पुराने झगड़े खत्म होते हैं, पुरानी लड़ाई, पुराने झगड़े हमारे खानदानों से कभी नहीं जाते। पुरानी लानतें हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, हमारे हालात पुरानी जिंदगी के अंदर रहते हैं। आप नए मसा में नहीं जाते। खादम की खिदमत क्यों सक्सेस नहीं होती? अच्छा, जिसकी सक्सेस हो रही होती है, जिसकी नई सक्सेस होती है, वो उस पर ताने कसेगा। ए जादूगर है ना, तद वादे ने पे को जी ए इंज करदा, तादे को इंज पिया हुंदा। ओ भाई, अच्छा वो जादू नाल दुनिया घेर लैन लगा तो तुसीं सच ना नहीं घेर सके। है ना निरी नमोशी, निरी बेइज्जती। अपनी बेइज्जती आप ना करिए सी अपनी। आप अगर कहते हो कि मैं सच्चा हूं, आप कहते हो कि मार्केट के अंदर ये सारा, आप जब जाओगे तो प्याज कितने लोगों के पास होता है, आप कहां से लेते हो? पर कोई दुकानदार ये कहता है मेरा प्याज गलत है, मेरा प्याज, सब कहते हैं ए देसी, ए वलैती, ए लैलन दा, ए लोहे दा, ए नीला, ए पीला, ए बाजी 200 दा, बाजी कल 250 दे, आज 200, बाजी करके उन्हें लाया। मार्केट के अंदर हर किसी को प्रैक्टिस है अपना माल कैसे बेचना है, अपना माल कैसे बेचना है। जिंदगी में एक बात याद रखो, खुदा का कलाम खुदा का माल है। वो जानता है इसको मार्केट में मैंने कैसे भेजना है, ये वो जानता है। ये खुदा का माल है। आप अपनी जिंदगी में इसको लो और इस पर काम करो। ये मत सोचो कि आपकी जिंदगी में हालात कैसे चल रहे हैं। आपने अपनी गरीबी की तरफ ध्यान मत दो, अपनी बीमारी की तरफ ध्यान मत दो, अपने डिप्रेशन की तरफ ध्यान मत दो। जो चीजें आपकी लाइफ में गंदी हैं, सुने फिर से ध्यान से सुनो, जो चीजें हमारी जिंदगी में गंदी होती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। प्याज का छिलका गंदा होता है, हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम प्याज के अंदर जो चीज साफ सुथरी है हम उस पर ध्यान देते हैं, हम गंदगी पर ध्यान नहीं देते। आपकी जिंदगी में जितना भी गुनाह हो, जितनी भी गंदगी हो, आप उसकी तरफ ध्यान मत लगाओ। आप सिर्फ उस पर ध्यान लगाओ जो आपकी गंदगी धो सकता है। आप अपनी आंखें उस पर लगाओ जो आपको कामयाब कर सकता है। आप अपना टाइम उसके साथ गुजारो जो आपको अपने हालातों से निकाल सकता है। ऐसे ऐसे मजबूर, ऐसी ऐसी कहानियां, ऐसी ऐसी दास्तानें हैं लोगों की कि सुनकर दिल भर आता है कि किसकी जिंदगी में क्या हो रहा है। वजह सिर्फ यह है कि उनकी जिंदगी में कोई नया काम नहीं हो रहा। मैं आपको बाइबल में से जीसस क्राइस्ट ने हर रोज एक नया मुआजिजा किया। एक अंधे की आंखों पर उन्होंने थूक दिया। आप मुझे बताएं, आ काम ठीक कीता हो? एक अंधे की आंखों पर उन्होंने थूका, एक जगह उन्होंने मिट्टी पर थूका और थूक कर मिट्टी गोंदी और गोंद कर। आप मुझे बताएं, ये काम यहां आज को पास्टर करेगा ना? होते मरे मरे। और अगर मैं थुक के मिट्टी गुन के लावां ते अन्ने नूं नाल ओए थुकदा ही पिया नास जाहू नाल दियां ही नहीं उन्होंने खलोन देना है। केड़ा तरीका होया शफा दा? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ਫਾ ਦਾ? ਵੇਲਾ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਪਾਦਰੀ ਭੂਲੇ ਨੂੰ। लोग माने, जीसस ने लिखा थूका और लिखा जिस मिट्टी पर उन्होंने थूका उस मिट्टी को खुद उन्होंने अपने हाथों से गूंदा। आप थूक कर अपनी मिट्टी को गूंदोगे? मैनू पता जिथे आप थुक ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲੰਘਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਡੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਂਝ ਦਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਥੁੱਕਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ मैं किन्ना पाक हाँ तो मेरे मुँह चो निकलने वाला पानी किड्डा पाक होएगा। उसको पता है, उन्हें पता है मेरे मुँह चो निकलिया पानी ए मिट्टी च गया है, ए मिट्टी भी पाक कर दी है इस पानी में। असी थुकीए तो जमीन नापाक होंदी है, यसू थुके तो जमीन पाक हो जाती है। उसने एक नया काम किया, नए तरीके से मिरेकल किया, नए तरीके से मौजज़ा किया। हम रिसीव नहीं करते कि ऐसे होगा। हमारे अंदर पुरानी सोच पता क्या है, हाथ तार के दुआ कराई, बोतल का ढक्कन खोल के कराई। किथे गया बोतल को दियो है जी कुड़ियो तेल। एक बहन मुझे कहती है पाजी साहब मेरे लिए प्रेयर करें, मेरे गुर्दों में प्रॉब्लम है। मैंने उसका ऑयल पकड़ा और प्रेयर, अच्छा मैं दुआ करना तो खोली जाए।
मैंने कहा आप ये क्या कर रही हैं? नहीं नहीं वो मैं खोलन दी। मैं क्यों? ए दुआ जड़ी है ना मैं क्या, मैं इंज दुआ नहीं करता। मैंने कहा मैं आपके लिए प्रेयर नहीं करूंगा। क्यों? मैंने कहा अपने गुर्दे बाहर निकालो। गुर्दे बाहर निकाले, इत्थे लमकण ते फिर आंदी है दुआ ते अंदर भी टुर जाती। मैं तेरे गुर्दियां च बाजी जाती है तो तेल की शीशी च नहीं जाती। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कलीसिया तुहाडा शोर उच्चा क्योंकि तुहाडा रब। तुसी, ये हमारा पुराना ईमान है। ये गलत ईमान नहीं था, ये पुराना ईमान है। ये गलत ईमान नहीं था बट पुराना ईमान है। आप फिर बोलते हैं हाथ रख के घुट के। ये पुराना ईमान है, आप पुराने ईमान से बाहर निकलो। नया ईमान क्या है बाइबल में? उस सौदागर ने, सौदागर कहन दिया, बाइबल में वो बंदा आया, उसका सूबेदार ने, उसने यीशु से कहा तू क्या दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा, क्या दे तो काम हो जाएगा, बस दैट्स इट। आप पुराने ईमान से बाहर क्यों नहीं आते? हम पुरानी रूह से बाहर नहीं आ रहे, पुराने ईमान से आप बाहर नहीं आ रहे। आपके अंदर ये बात है कि हम पुराने ईमान के अंदर हाथ धार के टीवी दे अगे दुआ होंदी होगी। एक बंदा टीवी दे अगे तेल धार के ते बैठा दा बह की करन दिया दुआ जेड़ी है ना। मैं क्या तू तेल चुक छड़, हाँ डायरेक्ट आउन दे। पुराने ईमान से आप बाहर आओ। उसने, उस सूबेदार ने कहा तू क्या दे तो ऐसा काम हो जाएगा। यीशु मसीह ने जितने भी मौजज़ात किए, जितने भी मिरेकल किए, हर मिरेकल उसने नए तरीके से किया। जिसकी जिंदगी में उसने काम किया नए तरीके से काम किया, और आज भी उसके पास तरीके खत्म नहीं हुए। आज भी खुदा के पास तरीके खत्म नहीं, नए नए तरीकों से आप यहां पर काम होते देखोगे। आप नए नए तरीकों से काम। मैं एक नया तरीका देख रहा, मैंने नई टेस्टमनी सुनी। उन्होंने कहा हमने प्रेयर को ऑन किया और जो वर्ड आप बोल रहे थे प्रेयर में वही वर्ड हमने यूज करना शुरू किए और उनके घर में मौजज़ा हो गया। तो ये एक नया काम था। खुदा आपकी जिंदगी में देखो मैं नया काम करूंगा, वो ज़हूर में आएगा। आपकी जिंदगी नए कामों से भर जाएगी, बट अपना ईमान नया करो, अपनी प्रेयर को नया करो। जब भी आप किसी से पूछोगे वो कहता है मैं प्रेयर करता हूं, सुबह भी करता हूं, शाम, पर आप नई प्रेयर नहीं कर रहे, आप पुरानी प्रेयर के अंदर जिंदा हो। किसी से पूछो रोजा रखते हो तो उसका वही तरीका है, वो वीक में एक दिन फास्टिंग करता है, फ्राइडे के दिन। कुछ लोग आप नई फास्टिंग देखेंगे। चर्च जो है, इस चर्च के लोग, मैंने जितने भी मैरिज वाले हैं उनसे कहा कि 3 दिन आप अपने बेड से पाक होकर चर्च में आओ। हमने एक नया काम शुरू किया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा तू वक्रे ही काम सुनाना है उन्होंने। मैंने लोगों से ये कहा आपको दुआए रबानी घर में जाकर पढ़ती है, यहां पर आप प्रेयर करो। जब आप घरों में जाओ दुआए रबानी घर जाकर पढ़ना। हम एक नया काम कर रहे हैं, हर नए काम का रिजल्ट आपकी लाइफ में आएगा। देखो मैं नया काम करूंगा। बाइबल के पन्ने उठाओ, हर प्रॉफिट की जिंदगी में खुदा नए तरीके से काम करता है। हर नबी की जिंदगी में खुदा ने नए तरीके से काम किया। निजात के लिए नबी कलाम सुनाते थे। देखे जमीन पर नया काम क्या हुआ। बादशाह बनने के लिए वोट लेते हैं, क्या लेते हैं? बादशाह बनने के लिए MPA MNA लोगों से क्या लेते हैं? वोट लेते हैं। बादशाह बनने के लिए लोग लोगों को मारते हैं, कत्ल गारत करवाते हैं कि मैं MPA बन जाऊं, मैं वजीर आजम बन जाऊं। बादशाह बनने के लिए लोग कत्ल गारत करते हैं। बादशाह बनने के लिए लोग वोट लेते हैं। बादशाह बनने के लिए लोग जमीन पर सियासत करते हैं, झूठ बोलते हैं। बादशाह बनने के लिए लोग झूठी इज्जत का सहारा लेते हैं। पर यीशु ने एक नया काम किया। उसने कहा ये बादशाह दूसरों को मार कर बादशाह बनते हैं, हम जमीन पर एक नया काम करेंगे, हम मर कर बादशाह बनेंगे। हम जमीन पर मर कर बादशाह बनेंगे, नया काम करेंगे हम। आप जिंदा लोग, जिंदा यीशु से, लोग नबियों से जितने भी प्रॉफिट थे वो जिंदा होते और लोग उनसे बरकत लेते। वो जिंदा होते और लोग उनसे बरकत लेते। उसके बाद नबी इस दुनिया से चला जाता और लोग उनकी कब्रों को बना देते थे। यीशु मसीह ने एक नया काम किया। उसने कहा मैं मर जाऊंगा, मरकर जी उठूंगा। मैं जिंदा था फिर भी यह मुझसे बरकत लें, मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत से मुर्दे बरकत लें, और जब मैं जी उठूंगा फिर भी जिंदा लोग मुझसे बरकत लेते रहेंगे। एक नया काम उसने जमीन पर किया। आपको मैं कितने नए कामों की फरिश्त बताऊं। यह बड़ी लंबी चौड़ी बात है कि जमीन, बाइबल में खुदा हर रोज नया काम करता है, पर हमारी जिंदगी एक ही रूटीन में, कई 10-10 सालों से। हमारे घर का झगड़ा पिछले 10 सालों से एक जैसे ही चलता है और घर के लोग बिल्कुल तैयार होते हैं
ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ जाने ते लड़ाई होनी है साड़ी। मैं यार तेनू तो लड़ाई की भी प्रैक्टिस हो गई है, हमें अपने घर के झगड़ों की भी प्रैक्टिस हो गई है अब तो, कि नहीं? क्योंकि हमारे घर के जो झगड़े हैं हमें उनकी प्रैक्टिस होगी कि हमारे साथ रहेंगे। हमारे बच्चे बार बार नाकाम होते हैं पर हम कभी तवज्जो ही नहीं देते। मेरे बच्चे क्यों नाकाम होते हैं जी बार बार? आप नई प्रेयर नहीं करते, नए मसे में नहीं जाते, नए जलाल में नहीं जाते, नई रूह में नहीं जाते, नए कलाम में नहीं जाते, नई हिकमत में नहीं जाते, नई ताकत में नहीं जाते, आपकी ज़िंदगी में नए काम नहीं होते। जब हम नई हिकमत को सुनते हैं, नई प्रेयर में जाते हैं, नए मसा में जाते हैं, तो फिर खुदा नए काम करता है। हम अपनी पुरानी फितरत से बाहर नहीं आना चाहते। जितने भी प्रीस्ट होते हैं, खिदमत गुजार लोग होते हैं, जब वो सक्सेस नहीं होते क्योंकि उनकी खिदमत का तरीका वही पुराना चलता रहता है। हम चर्च को जितना भी है, देखें आप देखें, हम चर्च को तब्दील करते जा रहे हैं हर तरीके को। इसमें इस चर्च में कोई भी प्रेयर नहीं होती कि अमेरिका से एल्डर साहब आए हैं, उनको दुआ का मौका दिया जाए। आए जी, हालेलुया हालेलुया, आए, आंखें बंद करें। कदूस कदूस कदूस। अच्छा, ओ टुर गया है। उसके बाद नीचे से एक और चिट आई है, आंटी परवीन आई है इंग्लैंड से, वो भी दुआ में शरीक होंगी। सर आप क्या करना चाहते हैं, क्या लेना क्या चाहते हैं दुनिया से? आप बाइबल पढ़ो, जीसस ने कभी ऐसा नहीं किया। उसके रसूल जो थे वो उसके साथ रहते, वो कलाम सुनाते और लोग हील होते थे। वो कलाम सुनाते और जिंदगियां बदल जाती थी। आसमानी चर्च इसी तरह से चलते। आप चर्च को नए तरीके से चलाओ। तरीका जमीन पर नया है बट है कई हजार साल पुराना। आप नया तरीका अपनाओ। कितने लोगों ने गोलगप्पे खाए और पसंद कितने लोगों को? अल्लाह, ये आवाज आई बड़े। आप एक दुकान से गोलगप्पे खाते रहो खाते रहो खाते रहो, अचानक मार्केट में एक नया गोलगप्पे वाला आया। उसने क्या किया, गोलगप्पा लिया, उसमें वो भरा और उस पर उसने क्रीमें लगा दी, रेड नीली पीली लाइनें लगाकर गोलगप्पों को खूबसूरत बनाकर पिक्चर बनाकर उसने लगा दी। अच्छू गोलगप्पे वाला, नवी दुकान आई, सारे लोग जाएंगे और टेस्ट चेक करेंगे और अगर उनको टेस्ट पसंद आ गया सब लोग वहीं से खाते रहेंगे। और फिर पुराने गोलगप्पे वाला क्या करेगा पता की कहेगा? आया तो निरा गंद खवांदा लोगों को, तू बड़ा चंगा खवांदा है, तेरे को सारे उठ के उतल टोर गए, तू ही कुछ खुदा दा खौफ खा ला। नहीं समझ आती पई ना? समझ तो सारिਆਂ ਨੂੰ आउंदी होई भी जो मैं कहन दिया दा। सर जी नवीं रेड़ी ते आपां नूं जाना ही पैना। पुरानी रेड़ी तो खा खा के मेदा खराब हो गया, आपां नूं नवीं रेड़ी ते जाना ही पैना। जिंदगी के अंदर फैसला आपको नया लेना पड़ता है। खिदमत गुजारों की जिंदगी में भी जब नया खुदा फैसला लेता है, ये भी रोते हैं, पास्टर भी रोते हैं जब खुदा इनको कहना ये काम करो तो ये भी नहीं करते, क्योंकि नए काम खुदा आपकी जिंदगी में नए डिसीजन लेना चाहता है। खुदा आपको खाली करना चाहता है। खुदा आपको कहता है ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर, ये नहीं ये कर। तो मुश्किल होता है नए काम करने। पर आप देखें जब कोई नया डिजाइन आता है कपड़े का, सारे लोग उसको फॉलो करते हैं कि नहीं? कोई दुपट्टा मुझे दो जिस पर डिजाइन बनाओ। चलो नाल दी थोड़ी चुनी ले लो ना काका। ये देखो, ये देखें, इस पर एक नया काम हुआ है, ठीक है। और अगर तो ये पुराना हुआ तो देखने वाले कहें अब पुराना पिछले साल दा वेखिया मैं तेन महाना नवा। तकब्बर है, खुशी है, ऐ तो पुराने साल का डिजाइन है। वो फिर अच्छा जिदा हुंदा वो बेचारा उत्थे ही हो जाता, अच्छा मेरा पुराने साल वाला ले आंदा मैं। और अगर कोई कहे मैं तो इस तरह से दुआ करता हूँ, तो अरे तू केड़ी दुआ करदा फिर ना, मैं तो इस तरह से रोजा, ये केड़ा रोजा? सर कपड़े वाली मूँह बनाए है, नवा पाना है, नवा दवा नवी नहीं होंदी, रोज़ा नवा नहीं रखा जाता। कितों मेरी बात समझ आ रही? सर जी करना पैना, की करना पैना? नई प्रेयर आपको करनी है, नई तरीके से आपको फास्टिंग करनी है, नए तरीके से आपको चर्च जाना। आपको पता है एक संडे यहाँ पर क्रिश्चियन टाउन से एक फैमिली थी, सारी फैमिली, उनके घर वलीमा था और वह वलीमे के दिन सारी फैमिली चर्च आई थी। आई हुई है कि नहीं? खड़ी हो जाए ज़रा, खड़ी हो जाए, नवा काम करना है ना, नवा काम करो, खड़ी हो जाए, खड़ी हो जाए। देखो वहाना मैं ये थोड़ी ना होता। एक दो कपड़े कुपड़े पाए सी तुसी, मतलब नवे, भाई की शादी थी ना, तो यहाँ से चर्च जाकर आप तैयार हुए थे, तो आप चर्च क्या लेने आ गए थे? आपके घर में तो वलीमा था।
सारी फैमिली चर्च आई है वलीमे वाले दिन। एक लाड़ा भी इतने बैठा है चौरी नूक, वो तेल मिट्टी वो भी जंजे यहाँ पर आया हुआ था। सर जी कोई नया काम करो, कोई नया काम करो। मैंने अपना वलीमा ही नहीं किया था क्योंकि संडे का दिन था, और संडे के दिन दूसरे दिन मैं और मेरी मिसिज हम दोनों चर्च में थे। खुदा उन लोगों को ज़मीन पर चुनता है जो ज़मीन पर नए काम करते हैं। नए काम करो, नया काम करो अपनी ज़िंदगी के अंदर, फिर खुदा आपकी ज़िंदगी में नए काम करेगा। जब आप नए काम करोगे अपनी लाइफ के अंदर, दुनिया से हट कर चलो, दुनिया के साथ चलोगे, दुनिया जहन्नम जाने की तैयारी कर रही है। कहाँ जाने की? दुनिया तो जहन्नम की तैयारी कर रही है, आपको जहन्नम में नहीं जाना। आप जहन्नम की तैयारी नहीं कर रहे, आप फरदौस की तैयारी कर रहे। आपको शादी दुनिया से हटकर करनी है। कोई भी बंदा दुनिया की रस्म और रिवाज से हटकर शादी करेगा, सारे ਉਹਦੇ खिलाफ होंगे। ऐ ते नवा ही काम वेखिया भाई। पुराना काम पता की, मरासी सद लो, मुंडा बिठा लो ते कोल पागल हो जा, पागल हो जो, फिर सारे खुश, फिर सारे ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਸੜੀਅਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਉੱਚਾ ਹੈ क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ सच्चा है। आप नए कामों के लिए ज़मीन पर चुने गए हो। यीशु मसीह खिदमत करते थे, उनकी तरह खिदमत नहीं करते थे, और रब्बियों को उस पर गुस्सा आता था। उस्ताद आलम उस पर गुस्सा करते थे। वो कहते थे जहान इसके पीछे जा रहा है, जहान इसका पैरों चला है। आगे लिखा उन्होंने उसके कत्ल का इरादा बनाया, क्योंकि वो उनकी तरह मुनादी नहीं करता था, वो उनकी तरह टीच नहीं करते थे, वो उनकी तरह प्रीच नहीं करते थे लोगों को, वो उनकी तरह लोगों को हील नहीं, वो अपने तरीके से। वो कहता है मैंने अपने बाप से सीखा है, मैंने अपने बाप से सीखा है, मैं अपने बाप से सीख कर ज़मीन पर आया। और वो उनकी मुखालफत करते थे, वो उनको कत्ल करना चाहते थे, क्योंकि लोग उसकी मुनादी सुनते थे पर उनकी नहीं सुनते थे। उनकी ना सुनने की वजह से लोग उसको बुरा भला कहते थे। वो बदकारों के घर में जाकर उनको कलाम सुनाता, वो तवाइफों के साथ बैठकर कलाम सुनाता था। ये एक नया तरीका था। वो तवाइफों के पास, शराबियों के पास, हरामकारों के पास जाकर कलाम सुनाता, और उनके पास खुद जाकर उनको खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता। एक नया तरीका था। वो नए तरीके से ज़मीन पर काम करते थे। बाइबल में कहीं भी कोई भी पन्ना उठाओ, समसून नए तरीके का सूरमा था, इब्राहिम को नए तरीके से इस्तेमाल किया, खुदा ने एलिया को, अलीशा को, सबकी जिंदगियों में नए नए काम किए। पर आज की जो कलीसिया है, जो मौजूदा कलीसिया, ये नए कामों को नहीं मानती, ये नए ईमान को नहीं मानती, ये नई रूह को नहीं मानती, ये नए मसीह को नहीं मानती, नए पैगाम को नहीं मानती, ये नई हिकमत को नहीं मानती, ये नई कुदरत को नहीं मानती। तो खुदा दा शुक्र है नवे पादरी भी नहीं मानती। मानती ये कितों उठ के आ गया? सर जी सूरज नूं किने खिला रहा है? साथ वाले से पूछे। चमकता वाकई नहीं? चांद को किसने खड़ा किया है? खास बात है। चमकता है कि नहीं? सितारों को किसने खड़ा किया है? चमकते हैं कि नहीं? ज़मीन को किसने बनाया है? फल देती है। ठीक है सर जी, जब खुदा आपको खड़ा करेगा, आपकी रोशनी को बढ़ना ही बढ़ना है। आपकी रोशनी आएगी आएगी। आपको खुदा ने जलाल देना ही देना है, आपको खुदा ने सरफराज करना ही करना है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में नया काम करेगा। जिदन तुसी आंदे ने मेरी 50,000 तनख्वाह लग गई है, हुण खुदा दा शुक्र है 5,000 कमेटी का टुर जाता, 5,000 किराए का, 5,000 बिल नहीं रखे है। इन्हां 50,000 की सैटिंग बनाई होंदी है। हर महीने सैटिंग खराब होंदी है, हर महीने सैटिंग खराब होंदी। सर जी 50,000 30,000 40,000 की सैटिंग नहीं बनती कभी भी। सैटिंग जदों भी बनती है, तुसी बंदे नाल सैटिंग बनाओ, कभी नहीं बनती। बीवी बंदे की सैटिंग ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ कि नहीं? तो ਵਿਆਹ बाद सैटिंग ही कोई नहीं होती, रहिंदी है कोई सैटिंग? ਪਹਿਲਾਂ आंदे ने असीं सैट हाँ, साडा विआह करो, उस तो बाद नहीं सैट रहिंदे। सर जी कोई सैटिंग दुनिया ते सैट नहीं रहिंदी, सैटिंग इक्को ही रहनी है। सैटिंग रब ना बनाओ, हर शई सैट रहे करेगी। आप चलें तो सही। देखो मैं नया काम करूंगा, मैं फिर से पढ़ता हूं, देखो मैं नया काम करूंगा, यानी खुदावंद यूं फरमाता है पिछली बातों को याद ना करो। पिछली बातों को उन्हें मैनू माचिस नहीं दिती, मैनू अज भी याद है। उन्हें
ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ याद नहीं, आज उन्हें 2000 नहीं दिता वो याद है। पिछली बातों को याद ना करो, कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम इससे वाकिफ़ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक रात और सहरा में नदियाँ जारी करूंगा। जंगली जानवर, गीदड़, शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियाँ जारी करूँगा, ताकि मेरे लोगों के लिए, यानी मेरे बरगज़ीदों के पीने के लिए हो। और मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करें। नए काम खुदा आपकी ज़िंदगी में करता है। बस अपनी प्रेयर को नया करो, अपनी फास्टिंग को नया करो, अपने ईमान को नया करो, और खाली होने से मत डरो। खाली होने से मत डरो। खुदा कायनात की हर चीज़ को खाली करके उसको फिर भर देता है। खाली होने से मत डरो। यही हमारी बेईमानी है, और इसी बेईमानी की वजह से इंसान कभी बरकत नहीं पाता, इंसान कभी आगे नहीं बढ़ता, कभी भी आगे नहीं बढ़ता। हमें ज़िंदा रहने का शौक़ है, पर ज़रूरतों की वजह से हम अपने लिए मौत मांगते हैं। अब मर जाइए, मर जाइए, मर जाइए, मर जाइए। अगर कितने गया प्याज जी, अगर आप अंदर से ऐसे हो तो आपके अंदर कुछ भी पैदा नहीं होगा। अगर आप अंदर से ऐसे हो तो आपके अंदर कुछ भी पैदा नहीं होगा। अगर आप अंदर से ऐसे हो गए हो तो आपके अंदर बहुत कुछ पैदा होगा। आपका अंदरूनी पार्ट्स ठीक रहना चाहिए। आपको पता है शैतान के लोग गुर्दों पर, फेफड़ों पर, दिल पर, अंतड़ियों पर, इन सारे अज़ा पर, इंसान के जो अंदरूनी पार्ट्स हैं उन पर जादूगरी करते हैं। और इंसान, मैंने पहले मैसेज में कहा, खुदा से भी खुश नहीं है। क्या है खुश? अच्छा चले, मुझे आप ये बताएं, मेरा दिल, मेरे फेफड़े, गुर्दे अगर बाहर लगे होंगे थे कैसे लगने हैं? ये 5-7 जोड़े सीपने हैं, दिल का वखरा, फेफड़ियां का वखरा, गुर्दियां का वखरा। मेरे दिल के कपड़े सी खड़े नहीं। सर जी तुसी खुदा दी मनो, जो कहंदा करो, बस सवाल नहीं करो। ने जो बनाया उन्हें ठीक बनाया, उन्हें जो बनाया, किसी ने मोटा बनाया, किसी ने गोरा बनाया, किसी ने काला बनाया, पर खुदा ने अज तक किसी ने लालची नहीं बनाया, अज तक किसी ने चोर नहीं बनाया, अज तक किसी ने ठग नहीं बनाया, अज तक किसी ने ज़नाकार नहीं बनाया, अज तक किसी ने बदकार नहीं बनाया, अज तक किसी ने वहमी नहीं बनाया। खुदा ने जिन्नू बनाया है रास्तबाज बनाया है, जिन्नू बनाया है रास्तबाज बनाया है। हालेलुया। कितने लोगों को पैगाम की समझ आई है? प्रेयर नहीं होने से, फास्टिंग नहीं होने से, नया मसा, नई कुदरत, नई 19 के बाद आपकी ज़िंदगी में नए काम होते हैं। आमीन। आए खड़े हो।